a new episode. I'm sorry जी, आज का दिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ चीजें मुश्किल हो रही हैं क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, सफर में हूँ और उसके बावजूद हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स होप के शो रिकॉर्ड हो भी जाए और सही भी हो जाए। तो जनाब हम ज्यादा बात करने से पहले मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं। आज के ड्रामों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले कौन सा करना है भाई बहनों? मेरा ख्याल है जंजीरें कर लें तक। बताइए कैसा रहा इस हफ्ते का एपिसोड? अच्छा जी, 2 एपिसोड थे इस हफ्ते के और मेरा ख्याल है कि आपको ना एक प्लॉट लेके आपको कोलैब कर लेना चाहिए। ये जो जिरगे के मसले, लोकल एरिया की चीजें, ये आप वहां का कोई मेल राइटर पकड़ें जिसका मुस्तफा अफरीदी आई थिंक, और जो जज्बात हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये एक फीमेल राइटर बेशक लिख लें। तो ये मुस्तफा अफरीदी और फरहत इश्तियाक का कोलैब होना चाहिए था प्रोडक्शन हाउस के अलावा, ताकि क्योंकि ना ये बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा लूप होल्स लग रहे हैं। अच्छा जी, तोरसम अब इतने अरसे बाद आया तो एकदम से बड़ा प्यार आया कि हाँ तोरसम भी तो था इसमें, भूल ही गए थे हम, कहाँ रह गया बेचारा। तो वो कहता है मामा तुम, तो वो नजर आ रहा है कि वो कैरेक्टर एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश था जिसको ये कहीं बीच में खो गए हैं। तो वो वाली जो चीजें है ना, राउडी सा उसके नए से एकदम से मुझे लगी कि यार ये इसको दिखाना चाहिए था अगर आपने लिया है, कास्ट भी किया। तो वो बस हमें तोरसम की कहानी दोबारा से याद करनी पड़ी। सौराब का जो क्लू उसने पेपर लेके, जैसे हम रामू के नोट्स बनाते हैं, ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, सौराब लाला, चलो वो अच्छा था कि उसको समझ आ गई फाइनली। थोड़ी सी कड़ियां सौराब लाला से मिला ही ली उसने आखिरकार हमारे हीरो साहब ने। ठीक है। अच्छा जी, हमारी एक मेड ने फोन रखा था तो हमें बहुत बेचैनी थी, हम बहुएं थी ना, हमारी एक सास की मेड थी, तो हमें बड़ी बेचैनी थी कि हम किसी दिन उसका फोन पकड़ेंगे, किसी दिन ये करेंगे, किसी दिन वो करेंगे। हम सारी बहुओं ने प्लान बनाया हुआ था, ऐसे पकड़ेंगे, किसी दिन वो वॉशरूम जाएगी तो वहां से निकाल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्योंकि हम बच्चियां थी, हमारी जब सास को मालूम हुआ कि हम कामवाली ने फोन रखा है, उन्होंने फौरन फोन उठाया, उसके बाप को बताया कि आपकी बच्ची ने फोन रखा हुआ है, और बाप ने उसको कहा, उसने हैंड ओवर करके अपनी मालकिन को दे दिया। सोहरा वो जो है दानियाल जफर सरबुलंद, वो सरदार है, उसको पता चल रहा है कि कामवाली ने फोन रखा है, उसी वक्त पहुंचे, उसके दावा बोले। कौन किसकी जरूरत है कि उसकी तलाशी लेने से रोक सके उसको? नहीं तुम उसको कुछ मत कहना, वो अलर्ट हो जाएगी। भाईजान आपको सरदार, मैं सौराब की साइड पे हूँ। अब मैं सौराब की साइड पे हूँ, उसको पता है कि उसको जिंदगी में क्या चाहिए, वो सरदारी का एहल है। आई एम सॉरी लेकिन ये सरदारी का एहल ही रही है, जो एक काम वाली से पंगा नहीं ले सकता, जूस बना के देने वाली एक दो काम वाली, या अल्लाह, उसको सरदार बना दिया लोगों ने। अल्लाह तौबा, मैं आज से सौराब की तरफ हूँ, सरबुलंद को हटाया जाए और सौराब को बनाया जाए सरदार, बहुत हो गया। ठीक है। अब क्या है, अच्छा झक मारना, उसने कहा कि तुम 3 दिन से इसके साथ कमरे में झक मार रहे थे, ये कराची साइड पे यूज होता है लफ्ज? हाँ होता है, हर तरफ Yes, होता it's है, a Karachi word है. झक हर कोई मारता है। That's हाँ a Karachi word. झक तो हर कोई Very मारता है, चलो ठीक है, फिर ये हम माफ कर देते हैं। ठीक है जी, और क्या था, बस मेरा ख्याल है इसके अलावा कुछ खासा नहीं हुआ। यहाँ अब एक और शादी कराने लगे हैं बगैर रजामंदी के। चलो जी, शादी का सिनेरियो बन गया बस, और मुझे बहन, कुछ नहीं करना। इस बात में मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, बगैर मर्जी के मर्जी दिख रही है। हाँ, उसके तो कमरे में रह रहा है, शौक टेबल कितने साफ दोनों करनी। शौक ठीक है जी, ये क्या मैं कहने आपसे कर गया. सौराब की साइड पे हूँ, और जिसने बोलना है आप बोले। चलो अच्छा, अब कौन जाएगा? I think I just put in 2 cents here. I agree with Sanya कि ridiculous ही होता चला जा रहा है. I mean honestly इतना ज्यादा कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है वहां पर, मतलब जब वो जरगा बैठ के इतना बड़ा फैसला सुनाता है कि इनकी आपस में शादी करा दी जाए, I was burst start laughing. मैंने कहा ये सारी जो सारा कुछ जो हुआ है just for this a huge story. लेकिन yes, I felt the same things जो संज्ञा कह रही ना कि ये बिल्कुल ही इतना इंटेलिजेंट आदमी बाहर से पढ़ लिख कर आया है, why is it having so much difficulty in accepting and understanding कि सारा कुछ जो हो रहा है ना. और ये कि इसको जो विलन्स थे स्टोरी के, उनको उन्होंने बहुत एकदम से अंडरमाइन कर दिया है. थोड़ा प्रोमिनेंट होने चाहिए थे, जैसा स्टोरी की जो थी ना थीम थी, इट्स लाइक टोटली ऑल मेस्ड अप. इट शुड हैव बीन के द विलन्स इस पे कौन है, एक तो मामा है, वो तो बिल्कुल ही पता नहीं गायब सा ही हो गया. एंड वहां पे दिखा रहे कि ही इज नाउ गेटिंग ही इज गेटिंग क्या, व्हाट्स द वर्ड ट्राई टू फाइंड हियर,
एक्सपोज हो रहे हैं, तो आई थिंक बाद में ये सारे कजन इकट्ठे हो जाएंगे सरबुलंद के साथ ना, जो मामा के पास भी वो जो एक उनके भांजी भी है, उसका नाम मैं भूल गई, वो लड़की भी काफी प्रोमिनेंट हो रही है, ये सब आपस में मिल जाएंगे, तोरसम भी मिल जाएगा सरबुलंद के साथ, तो फिर जाके ये टॉपल ओवर करेंगे इसको. That the what's his name, the cousin in the house who's doing all this, सौरभ. सौरभ, हाँ उसको टॉपल ओवर कर देंगे. जिसके फेवर में अब सन्या अचानक से आ गई. हाँ जहाँ सानिया फेवर गए, हाँ देखो उनको, उसको बखल ये सब इकट्ठे मिलकर टॉपर करेंगे, अकेले नहीं कर सकेगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है, ही इज नॉट स्ट्रांग इनफ. सही बात है. तो अब देखते हैं क्या होता है. फिर तोरसम के साथ, फिर तोरसम का जो वो था ना, क्या कहते हैं, हिज लव इंटरेस्ट इन, वो उसका पता नहीं क्या हुआ, वो भी कहीं बीच में गायब हो गया. यू नो, लॉट ऑफ लूज एंड्स. ड्रैगिंग है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है. इनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो फिलर्स को किस तरह से फिल इन किया जाए. मैं समझ रही हूँ कि जंजीरों को जंग लग गया है. सही कह रही है. गुड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग. और ड्रामा का जो मोमेंटम था वो बिल्कुल लॉस्ट है. बड़ी अच्छी कहानी शुरू हुई, कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा. इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस, इतनी लूप होल्स है. उसके अलावा कहाँ तो शीरी को रंगे हाथों पकड़े जाना चाहिए था, उल्टा शीरी ने सरदार को रंगे हाथों पकड़वा दिया. वो सरदार अपने दुश्मन के लिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं कलम कागज पे लिख के. बाहर से पढ़ के एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और इसके आखिर में सौराब लाला लिखा हुआ आ रहा है. खैर शायद एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये हो सकती है कि इन लोगों ने जानबूझ के पकड़े गए हों. उस दिन दरवाजा खुला रह गया. रोज तो वो इंतहाई कॉशियसली दरवाजा बंद कर देती थी अंदर आते हुए. वो दरवाजा धड़ से खोल के अंदर आ गए सौराब लाला, बमे, बीबी जान और सबके. हाउ वाज दैट पॉसिबल? मेरा ख्याल है शायद, या मैं कह रही हूँ शायद कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि उन्होंने जानबूझ के रखा ताकि पकड़े जाएं और आगे बाहर निकले ये यहाँ से. शादी कराने का बहाना था. डिटेक्टिव माइंड है, बड़ा डिटेक्टिव माइंड है. यार ये होना ऐसे चाहिए था. पता है, दिस इज अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट. आई वुड गिव फुल मार्क्स टू द स्क्रिप्ट इफ दे आर सो स्मार्ट. इसका मतलब कि फिर वो हकदार है सरबलन. फिर देखो, फिर सनिया तुम्हारी थियरी फिर डिबंक हो जाएगी. लेकिन सरबुलन से इतनी तवक्का है नहीं स्मार्टनेस की इस वक्त. पर नाउ ही hasn't proved it. तो मैं सोच रही हूँ कि शायद कॉन्स्पिरेसी थियरी हो कोई. बट दिस इज ऑल आई हैव टू से. अच्छा, देख रहे हैं. हाँ अच्छा. नहीं, मुझे बड़ी उम्मीदें थी, मुझे राबिया से बड़ी उम्मीदें थी. मैंने कहा वो जब वो उसके कमरे में गई, इतनी मेहनत करके गई है, उसका फोन उसने उसका पकड़ा है लड़की का, जाके शीरी का सब कुछ किया है, वो कहाँ गई वो पूरी थियरी? मतलब लाइक वी डोंट इवन नो कि वो जो फोन उसने देखा है, वो सिर्फ बता रही है बड़ी मासूमियत से कि जी दो नंबरों पे उसने कॉल की है. और बहन, या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेती, 2 नंबर आइडेंटिफाई हो जाते कि वो किनसे बात कर रही है. तो वो पूरी की पूरी वो थियरी कहाँ गई? डाउन द ड्रेन. So we don't even know now what is happening. Honestly speaking, I have lost a lot of faith in this. But even then, I think it is still a entertaining watch. We can still watch it. We can still see कि क्या आगे होता है. अब मुझे नहीं पता इसके कितने एपिसोड्स रह गए हैं. Where they are trying to wind up, or they want to just drag it, or whatever it is. But I mean, enough episodes have already gone, and I think अब अगर इन्होंने इसको नहीं पिकअप किया तो काफी हालात जो हैं वो जरा मसले हो जाएंगे. ये बड़ा अच्छा एक शॉट आ रहा है. मैं जरा इसको दिखाती हूँ आप लोगों को. साथ साथ ड्रामे तो अच्छे नहीं आ रहे, मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखा देती हूँ. तो चले अब आप मेरी शक्लें देखिए बैठ के. अब आ रहे व्यू नजर आ रहे? यस, वेरी नाइस. अच्छा, वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कहीं से भी मुझे ये जो है शहजाद कश्मीरी और जो है फरहत इश्तियाक की कॉम्बिनेशन नहीं लग रही. अगर फरहत इश्तियाक ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये ड्रामा लिखा है तो बहुत डिसअपॉइंटिंग ड्रामा है. बहुत उनके लिए कोई बहुत फखरिया ड्रामा नहीं होगा, चाहे व्यूज इसके कितने भी आए. बट राइटिंग इज definitely a very very weak point in this whole show. That is what my 2 cents are. So anyway, chale, let's move on to our next drama.
आप जनाब आप कौन सा करें, आप बताइए। बताएं जी, जरिश आप बताएं कौन सा करें। अच्छा वाला कर लें आप। अच्छी तो बहन अच्छा सारे वाला कर अच्छे लें। हैं। नहीं मेरे ख्याल में हम ऐसा करते हैं कि वो करते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा दबाव ना लड़ाना पड़े। एक मोहब्बत और करके देख लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, कर लें, हम्म। बिल्कुल करें। ठीक है, चले एक मोहब्बत और करते हैं। कौन जा रहे हैं पहले? जैनिश आप जाए पहले, शाबाश। हाँ जस्ट रिकॉलिंग, हाँ इसमें मुझे सबसे प्रोमिनेंट जो चीज नजर आ रही है ना, मेंटल मेंटल हेल्थ को काफी हाईलाइट कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स नाइस। आई थिंक मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाया जा रहा है, नार्सिसिस्टिक दिखाया जा रहा है मे बी, और फिर साथ के उसके जितने पेरिफेरल सोशल इश्यूज जो आते हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह उसको उसकी मैरिड लाइफ में मसला इतना आ रहा है, उसके वो और उसकी वाइफ, उसके कैरेक्टर का नाम क्या है जिसको दिखाया हुआ है, उसके भाई का है ना वो, फारिस। हारिस है, हारिस राइट, और उसकी फारिस बीवी का नाम फारिस क्या है ड्रामे में? फारिस, सॉरी फारिस, बीवी का नाम क्या है? माहम। माहम और माहम फारिस। माहम। हाँ हाँ, मुझे क्योंकि पूरे ड्रामे से सबसे ज्यादा मैंने ये चीज हाईलाइट की, मे बी बिकॉज आई एम फिजिशियन, लेकिन मैं ये देख रही थी, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये हमेशा पूरी ड्रामा स्क्रिप्ट में सिर्फ इनकी लड़ाई दिखाई जाती है, इशू नहीं दिखाते किस बात पे लड़ाई शुरू हुई है, ठीक है ना, वो लड़ाई दिखाई जाती है। मुझे वो जब भी ये दोनों बीच में आते हैं, माहा एंड फारिस, इट बिकम्स chaotic, एंड आई एम थिंकिंग कि क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं गैस आ लाइट, रहा। गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग नहीं, भले ऑडियंस को क्या दिखाना चाह रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो दैट सच मैरिजेस आर नॉट सक्सेसफुल? आर दे ट्राइंग टू शो कि ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए? आर दे ट्राइंग टू प्रमोट कि हाँ भी हिज वाइफ शुड जस्ट लीव हिम? यू नॉट अंडरस्टैंड, अभी तक अब उसकी ना कोई थेरेपी करवाई है, ना वो वाला एस्पेक्ट दिखाया है, नहीं कि इसको ठीक कैसे करना है, और क्यों बार बार दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो मुझे उसका वो नजर नहीं आता कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर कपल इन दैट ड्रामा एंड द फोकस ऑन दैम। बाकी चीजें तो चलो सब ठीक है, जो भी रोमांस दिखा रहे हैं वो भी सब सही चल रहा है, एंड इट्स क्यूट एंड ऑल दैट स्टफ, वो तो सब ठीक, क्यूटनेस बड़ी है इस ड्रामा में, एंड दैट्स नाइस। एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनका क्या प्रॉब्लम था विद मैरिज एंड ऑल, उनकी सारी इनसिक्योरिटीज क्या थी, वो भी सब सामने आ रही हैं, अब काफी क्लियरली आ रही हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ड्रामा। पहले तो मुझे लग रहा था ना कि पता इतना अच्छा उसके हस्बैंड ने क्या ये उसकी बातों लेके बैठी हुई चीजों को, लेकिन फिर वही बात है ना कि उसकी इतना बैगेज है कि उसकी भी थेरेपी होने वाली थी आफ्टर हर लास्ट डिवोर्स, अगर थेरेपी होती तो शायद सेकंड मैरिज उसके लिए आसान होती। तो ये सारी चीजें मुझे देखती थी कि देयर एन एस्पेक्ट जो पता नहीं आम लोग या आम ऑडियंस उसको देख सक रही है कि नहीं, अप्रिशिएट कर सक रही है कि नहीं, तो आई फील दैट्स समथिंग आई वांटेड टू ऐड। सो या ठीक है, दैट्स व्हाट द मेन थिंग वाज फ्रॉम माय साइड। जी सनिया। हाँ जी, परी के डायलॉग्स फाइनली, एक कैरेक्टर है जो बोल रहा है, बड़ी क्यूट बोल रही है, और बोल भी क्या रही है, डिस्टॉर्टेड है। बहुत तड़मा बाबा कह रही है, वेरी क्यूटनेस ओवरलोडेड, वेरी नाइस पॉइंट है। अच्छा जी, और जो फारिस भाई है उसके लिए मैं एक शेर कहूंगी, वो हमें काफिर कहते हैं तो कहते रहे फराज, अम्मी कहती हैं जो कहता है वो खुद ही होता है, तो फारिस खुद उसको टॉक्सिक कहता है, असल में खुद ही है, ठीक है, तो इसलिए अच्छा हुआ कि उसको सबको नजर आ गया और वो पता लग गया कि फारिस टॉक्सिक है और उसकी असलियत खुल गई। लव इज इन दी एयर जी, है ना जी, मैं देखना चाहता था आप मुझे याद करती हुई कैसे लगती हैं, वेरी नाइस क्यूट, ठीक है ना। फोरहेड किस हमारे हीरो ने हिम्मत करके कर लिया और हमारी हीरोइन ने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, रोम कॉम ड्रामास का ना एक ये फॉल्ट होता है कि हीरो हीरोइन के अलावा वाले जो सीन होते हैं ना, वो आपका दिल कहता है आप फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि उनमें कुछ आपको फिर उस तरह नजर नहीं आता, और इसमें अनफॉर्चुनेटली होता जा रहा है ये सारा कुछ। इसमें जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी कोई ऐसा मजे की स्टोरी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो स्पेशली सोनिया मुर्तजा वाले मुझे बहुत लग रहे हैं कि एकदम से शादी कराते हैं तो एक्स ले आते हैं, हमारे ड्रामाज वालों के पास और कोई थीम नहीं है एक्स लाने की बजाय कोई न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दो। चलो खैर, तो इसलिए वो मुझे ना, अच्छा सोनिया मुर्तजा ने एक तो जो चाय पिलाई वो दोनों मग खाली थे, और दोनों शोबिस के बंदे हैं, वो इतने ज्यादा पफ पेस्ट्री वाले पैटीज खाते होंगे कभी, लेकिन वो पूरी ट्रे में ठीक है, तो मुझे सोनिया इस अब समझ आ गई है ब्रेकअप की वजह, तो सोनिया मुर्तजा अच्छी तरह से मेहमान की खातिरदारी नहीं करती, ठीक है। हाँ, साकिब समीर की वार्डरोब जैसा रंगीन ड्रामा माशाल्लाह, जो उनकी वार्डरोब है इतनी अच्छी, उनकी एकदम से लग जाता है कि बड़ा खूबसूरत सब कुछ नजर आ रहा है। बाकी है कि उसने जो बात की कि मुझे बहुत डर है, मेरे डर निकाल देंगे आप, तो वो बात बहुत अच्छी थी कि वो उससे अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात कर रही है। और अभी फाइनली ये ड्रामा, जब इस ड्रामे में जो 2 साउंड ट्रैक्स है ना वो बहुत अच्छा है,
जब इनका वो साउंड ट्रैक आता है जो इनकी शादी वाला है तो एकदम से माहौल बन जाता है, सब कुछ बड़ा क्यूट लगने लगता है कि ओहो ये तो बड़ी अच्छी चीज आ गई, बड़ा मजा आ रहा है और हमें रोमांस भी फील होता है। राइटर ने कमेंट किया है अबाउट द डायरेक्टर कि अगले जन्म ऐसा डायरेक्टर ना कीजो। हालांकि ड्रामा अभी बनना शुरू हुआ है, अब मुझे लग रहा है कि कोई चीज है जो स्क्रिप्ट में थी और वो स्क्रीन पे नहीं आ पा रही। अब तक तो यही लग रहा था कि स्क्रिप्ट वीक है क्योंकि एक्टर्स और बाकी सबकी सारी पोटेंशियल नजर आ रही थी। ऐसे कमेंट आप कर रहे हैं, आपके दिल में कुछ हो तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जब चलते ड्रामे में एक प्रोजेक्ट के बीच में नहीं आप करें। अपना फौजी नहीं मारते, जंग खत्म होने के बाद उसके बाद देखिए कि किसको अवार्ड देना है और किसको आपने कोर्ट मार्शल करना है, जो भी होता है। ठीक है, स्लो है जिस तरह की इसकी पहले पेज थी, स्लो है, आसान आसान तरीके से बता रहे हैं, बहुत ज्यादा हीरो हीरोइन के अलावा और किसी का इतनी चीज नहीं है, इंगेजिंग नहीं है बस। सही। सामिया आप जाएंगी? जी जरूर। तो खुशबख्त एज एन इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, एजुकेटेड, वेल established should know what a marriage entails. Day one, she should know कि शादी की है तो उसका मतलब क्या है। ये अभी तक इतना, या तो वो उससे वन ऑन वन बात कर सकती थी, या लाइक शी इज अ स्मार्ट इनफ लेडी टू टॉक टू हिम कि आई नीड टाइम। ऐसा कुछ नहीं दिखा है, बस उसको इग्नोर कर रही हैं, बेटी से बात कर रही हैं, फोन भी कर रही हैं, बेटी से बात कर रही हैं, मियाँ सामने खड़ा हुआ है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ऐसा पॉसिबल है नहीं। I just want to put a point here कि इन आपने रियलिटी बिल्कुल ऐसा ठीक कहा है। पॉसिबल नहीं है। Yeah. बात Sorry to interrupt बिल्कुल। कर रही हूँ, interrupt। एक point ये कि it's Sure. not the responsibility of the second husband to deal with her mental health issues कि अगर उसका कुछ baggage था Definitely. ये पहले से करके फिर शादी करें। ये ड्रामा में बिल्कुल Definitely. आइडियल सिचुएशन दिखा है कि इतना अच्छा आदमी कि उसको अकोमोडेट कर रहा है। दिस इज नॉट द रियलिटी और ये टेक होम Not मैसेज reality. ड्रामे का होना नहीं चाहिए। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। अच्छा मुझे लगता है दोनों के बैगेजेस हैं पास्ट के। वो अपना बैगेज कैरी किए हुए, ही हैज अ बैगेज बट ही वो सब कुछ भूल के आगे बढ़ गया है। इसके पास भी पास्ट है अपना, और वो कोप कर चुका है ना। हाँ, उसका पास्ट भी, उसका बैगेज भी ये उठा रही हैं, उसके पास का बैगेज भी इनके सर पे पड़ा हुआ है। She's taken it on herself, You're right. right? तो ये भी कुछ मतलब अब शी नीड्स टू बक अप एंड कैरी ऑन विद दिस वेडिंग और शादी जो उसने की है अब करना। मुझे माहम और फारिस का ट्रैक अच्छा लग रहा है और होपफुली इसमें कोई माहम कोई वाइज डिसीजन लेगी। आई डोंट नो कि वंस अ नार्सिसिस्ट ऑलवेज अ नार्सिसिस्ट, दैट्स व्हाट आई हियर। आई एम नॉट श्योर कि इनके कभी क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता, या आपको पता होगा ज्यादा। इट्स पॉसिबल। ये तो कि बेचारी ये चीज दिखाएं, ये थोड़ी कि आजकल इतना शोर हर जगह मचा हुआ है, नार्सिसिस्ट है नार्सिसिस्ट है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ नार्सिसिस्ट? उसके बाद आगे क्या हो सकता है? ये थोड़ी कि किसी के साथ अगर कोई मसला है तो उसको बिल्कुल आप एक लेबल लगा के एक तरफ कर दो। ऐसे तो सोसाइटी नहीं चल सकती ना। मतलब दे हैव टू शो कि मेजर्स क्या लिए हैं। अभी तक तो कुछ मेजर नहीं दिखाया गया। दैट्स व्हाट आई वांट टू शो। यस, और इसके अलावा पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। पेरेंट्स को नहीं बताया जा रहा कि ही हैज अ प्रॉब्लम। हाँ, अभी तक पेरेंट्स को नहीं बताया गया कि he himself doesn't know that he has a problem. या Everyone has gone to the psychiatrist except him. काफी किस्तें निकल गई है ना। अब तो इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। It should be addressed. Yes, It should this come should out. be addressed. This is all my take today. Yeah. देखो, as far as a narcissist is concerned, if I may say so, they will never ever agree to go to a psychiatrist and get themselves treated until and unless they have a very good insight about what they have, which unfortunately this character Faris does not have. He is an extremely shrewd, extremely manipulative kind of a character, which we just saw with that the whole thing about वो छुरी लेकर आके बैठ गए और ये करते। मेरे नजदीक आई थिंक ही इज अ लॉस्ट कॉज। आई डोंट थिंक सो। आई एम नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ improvement can be done in his character. Anila, hold on. He does say that I don't want to kill my wife. I don't want to lose my wife and daughter. There is something there, right? कुछ तो motivation है ना, and that's the point you will get to say. Okay, if you don't want to lose them, what can you do to keep them with you? Zarish, the thing is that what is a narcissist? Narcissists are all about themselves. It is all me, and me, nothing else. Okay, what do they use to trap their victims? Manipulation.
And how Very do they agree. manipulate? And how do they manipulate? अदीला, अभी उसकी aggressive डायग्नोसिस होते नहीं हैं? हुई है, अभी डायग्नोसिस नहीं हुई है, ये हमारी थॉट है. नहीं, सोसाइटी को अगर diagnosis आपने एजुकेट करना है तो किस पॉइंट पे एजुकेट करेंगे? दिस इज वो द तो पॉइंट ऑफ रेज हियर. Darish, I think you have missed that scene in which Ahad Raza Meer's character, क्या नाम है इनका, Mr. Malik, he goes to a psychiatrist and he has a huge discussion, and the psychiatrist actually sort of उसको अब मिलके या जो भी है बहरहाल, लेकिन she gave that डायग्नोसिस. impression कि भाई ये इस तरह से है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है. अब होता ये है कि वो पहले तो वो विक्टिम प्ले करता है, विक्टिम प्ले करता है कि आई लव माई वाइफ, आई लव माई चाइल्ड, आई लव माई दिस एंड आई लव माई दैट. एज सून एज ही गेट्स दैट, और तो वो एकदम से फिर वो अपने नॉर्मल सेल्फ पे आ जाता है, अपने एग्रेसिव सेल्फ पे आ जाता है. मगर जब उसको लगता है कि वो चीज हाथ से निकल गई है और वो उसको वो जो लड़की है शी इज शोइंग अ पर्सनालिटी ऑफ हर ओन, और वो स्टैंड अप करने की कोशिश करती है, तो वो एकदम से फिर वो एक तो विक्टिम ब्लेमिंग पे आ जाता है, दूसरा वो बहुत ही मासूम बन के और फिर वो कहता है नो नो आई केयर अबाउट यू. दे डोंट केयर अबाउट देम, they don't care about anybody, they care about themselves. That is the issue, that is the core problem of the entire diagnosis, कि यहाँ पे ज्यादा So you think it's right for the drama or the writer to educate the society that you should divorce this man and nobody should marry him? यार देखो, talk to these I think we're starting discussion. हम डॉक्टर मोड में जा चुके हैं. Let's go back. Let's go back to the issue. This is important in the sense कि देखो, that was the entire purpose of doing these reviews, because you know at the same time we want to discuss and we want to sort of point out. I deal with things like this in my life on a day-to-day basis with my profession, so I really like to, I'm an advocate for my patients. Exactly. I'm advocating for them. That is the problem. You know, the main person in which, जब ये हम नार्सिसिस्ट की बात करते हैं और एक टिपिकल नार्सिसिस्ट की बात करते हैं ना, तो ये जो बात थी जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी इस ड्रामे की, वो ये थी कि हमें नार्सिसिस्ट को ट्रीट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसकी फैमिली को ट्रीट करें, उनकी फैमिली से बात करें, उनकी फैमिली को थेरेपी दें, उनकी फैमिली को समझाएं. यू नो व्हाट आर द बाउंड्रीज दैट यू नीड टू पुट इन, व्हाट आर द लिमिटेशंस, आप किस हद तक मैनिपुलेट हो, तब वो चीज आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है, आपके बच्चों को इफेक्ट करती है, आपके दिमाग को इफेक्ट करती है. These are the points that this drama is trying to highlight कि अगर वो आपको इस कदर वो बंदा इतना जिच कर देता है, वो आपको इतना मैनिपुलेट कर देता है जिस लिमिट तक ये बंदा है, तो it is better to just leave. It's better to leave for your own mental health, for your own family, for your own kids. So this is what I think should be the message. I don't know. मुझे तो ये Let's see क्या होता है. Let's see क्या होता है. एक नॉर्मली एक बंदे को समझ में आता है कि नहीं आता. ये सारी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स थी, जो ये छुरी लेके खड़े हो गए थे कि जी वो ये, God forbid it can be dangerous, but like what he was trying to do was to threaten them with the feeling कि जी मैं बस अब सुसाइड करने लगा हूँ, मैं वो तो करते हैं ये लोग सारे. सेल्फ हार्म बिहेवियर. Father really has a good idea of what is happening. Mother is completely in denial. Mother को कुछ नहीं पता, मदर की समझ में भी नहीं आता, मदर समझना भी नहीं चाहती. ठीक है, फादर को समझ में आता है, फादर उसको बाउंड्रीज में भी लेकर आते हैं, उसको समझाते भी हैं, और उसका अननेसेसरी उसको साइड नहीं ले रहे हैं अब्बा जान, विच इज अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू. और भाई को भी पता है, भाभी को भी पता है. सो दे आर ऑल ऑन द विक्टिम साइड. हमारे यहाँ क्या होता है कि जब इस तरह की कोई चीज हम देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, हम लड़की को और औरत को ब्लेम करते हैं कि जी ये जो मरीज की जो वाइफ है प्रॉपरली वो नहीं टेक केयर किया, उसने वो उसको गैसलाइट करती है, वो उसको अनॉय करती है, वो उसको इरिटेट. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो कि बिहाइंड द सीन्स दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. वो जो लड़की करती है वो उसका रिएक्शन है, जो कुछ वो उसको गैसलाइटिंग कर रहा होता है, ये उसका रिएक्शन आ रहा होता है. तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एजुकेट अस. तो आई अप्रिशिएट दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज बड़ी मुश्किलों से मुझे कुछ लगा कि कोई ऐसा ड्रामा इन्होंने बनाया जिसमें इन्होंने वाकई में प्रैक्टिकली शायद इसका बैकग्राउंड रिसर्च किया है. मेरे ख्याल चले हम लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम पहले शुरू करते हैं जनाब उन ड्रामों से जो कि अभी शुरू हो रहे हैं, अभी हुए हैं. पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि एक ड्रामा नया स्टार्ट हुआ था, हमने उसको पेंडिंग में रखा था. हमने सोचा था कि जब हम करेंगे नेक्स्ट वीक तो हम उसको स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल आप सही समझें जनाब, हम बात कर रहे हैं दुरे, क्या है ये, दरे निजात, दर हाँ, ये दुरे और दरे में ना जरा सी कंफ्यूजन हो जाती है, यू नो, दुरे एंड दरे. तो जनाब दरे निजात, उमैरा अहमद स्ट्राइक्स अगेन वन मोर ब्रिलियंट शो
और उसके साथ जनाब बहुत बड़ी कास्ट के साथ वो इस दफ़ा आई हैं और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थे जनाब इस ड्रामे के साथ। हाई प्रोफाइल ड्रामा है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट, डबल एस प्रोजेक्ट प्रोडक्शन है जो कि आई थिंक इनका पहला ड्रामा है। डबल एस प्रोडक्शन से मतलब ये है कि शहरयार मुनव्वर की प्रोडक्शन है, उसके साथ शी हैज जॉइंट हैंड्स विद सलमान इकबाल ARY के जो ओनर हैं और उनकी वाइफ सोनिया खान। तो सलमान, सोनिया एंड शहरयार मुनव्वर, बोथ थ्री ऑफ देम टुगेदर इज ट्रिपल एस प्रोडक्शंस। तो जनाब ये ट्रिपल एस प्रोडक्शंस का पहला ड्रामा है, इस वजह से ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। और ऑब्वियसली जैसे कि हम देख रहे हैं कास्ट भी बहुत इन्होंने माशाल्लाह से बड़ी ली है और बहुत प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। अब इज़ इट वर्थ इट? Is the drama worth it or not? We will start discussion on that. We have already seen 3 episodes. Who would want to go first? अनिला, आई थिंक I'll go। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा था। मैंने डायलॉग्स बड़े गौर से सुने थे इस दफा। इवन आई मेड सम नोट्स बिकॉज़ आई वाज सम वेरी गुड डायलॉग्स। तो एक तो मुझे वो अच्छा लगा था कि जिस तरह दिखा रहे हैं ना कि हाउ दे ट्राई टू ब्रिंग रिलीजन इनटू इट। एक ड्रामा लगा था कुछ टाइम पहले, काफी साल पहले, शहरजाद के नाम से। वो भी नहीं करता। हाँ जी, मैंने अहमद सही था। है ना? मायरा खान, दोनों में मुझे काफी सिमिलैरिटीज लग रही थी इन कॉन्सेप्ट। सेम ऑथर है ना? अच्छा, ऑथर सेम, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट। आई थॉट बहुत सालों के बाद उन्होंने रिवाइव किया है और दे आर शोइंग कल्चरल मॉडर्निज्म। मुझे डायलॉग्स मुझे अच्छे लगे थे। एक तो डायलॉग बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड हर सन, जब वो सारा कुछ होता है ना कि चलो मुझे वो तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ गया कि कुरान शरीफ की तिलावत थी, फिर जो यंगस्टर्स नाच रहे थे वो उधर जाते हैं, उसको कहते हैं वहां से उठ के चला जाए, तो उनके अंदर वो एहतराम नहीं है कुरान का एंड ऑल दैट, राइट। तो बाद में डायलॉग एक आता है, फिर वो बड़ा वो जब बहू जाती है अंदर अपनी सास को एड्रेस करने के लिए कि आपने उसके दोस्तों के सामने इसकी बेइज्जती की है, तो जामिन के सामने बेइज्जती की है, लेकिन वो फौरन समझ जाती है जब वो रीजन बताती हैं कि कुरान मजीद पढ़ा जा रहा था और बच्चों ने आके इस तरह किया। तो आई रियली अप्रिशिएट। मैंने कहा चलो शुक्र है टिपिकल सास बहू वाला प्रॉब्लम नहीं दिखाया वहां पर, एक कॉन्सेप्ट दिखाया। उसके बाद एक और जो था, जब खाने की मेज के, आई जस्ट लव दी जो खाने के मेज के सीन्स है ना, आई जस्ट लव दैट। क्योंकि आजकल बहुत कम फैमिलीज इकट्ठे बैठ के खाना खाती टेबल पे, स्पेशली सोशल क्लास जो दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। हमारे घरों में मुश्किल है, तो यहाँ तो इनका तो बिल्कुल ही रवाज नहीं। तो जो इकट्ठे बैठ के खाते, आई रियली लव दैट दे आर एक्चुअली सिटिंग टुगेदर, दे कनेक्टिंग एज अ फैमिली, ठीक है ना। तो वो जब खाना खाने बैठते हैं, दादी टेबल पे नहीं होती तो बेटा पूछता है कि माँ की टेबल पे, आई रियली लव दैट। वो अंदर जाके उनको लेकर आता है। वो जो बेड पे बैठ के उनका डायलॉग होता है ना कि तुम नमाज खुद नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या सिखाओगे। आगे से कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो तुम्हारी बीवी के पास भी टाइम नहीं होता। मैंने कहा वाह व्हाट, ये पुराने स्टीरियोटाइपिकल डायलॉग्स, लेकिन जिस तरीके से बोले जा रहे थे कि लोग इतने बिजी के नमाज का टाइम नहीं, तो बच्चों को क्या सिखाओगे। द मैसेज वाज देयर, राइट। और फिर दूसरी बात की तरबियत शादी से पहले की जाती, शादी के बाद तो तरबियत का वो रिजल्ट देखा जाता है। मैंने कहा रियली लाइक दैट डायलॉग। मैंने कहा वाओ, ये बातें सभी नॉर्मल सी हैं, इट्स व्हाट वी ऑल नो, बट द वे इट्स प्रोजेक्टेड, आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। उसके बाद एक इसमें और भी कुछ चीजें थी, क्या था कि हाँ, ये शादी के बाद तरबियत का नतीजा देखा जाता है ना। मैंने कहा ये कितना अच्छा सा था। फिर दूसरे हाउस होल्ड में भी सिमिलर दिखाते हैं, खाने का सीन है, सब इकट्ठे बैठे हुए, और जामिन का दिखा रहे थे। जामिन की मदर उसको पता नहीं कुछ पूछती है उसके बारे में। जामिन ने हाँ वो कुछ वही पूछ रही थी कि तुम क्या आगे पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और फिर उसको कहती है कि अच्छा जामिन मुझे ये बताओ कि वीडियो गेम्स तुम्हारी कैसे चल रही हैं। तो मैंने कहा देखो, एक जवान बेटे की माँ उससे ये सवाल पूछ रही है कि वीडियो गेम कैसे चल रही थी, सो मेनी अदर थिंग्स टू आस्क। मतलब कि रिलीजन इज फार फ्रॉम दीज होम्स, राइट। एट द सेम टाइम जब दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठते हैं, कमिंग बैक टू दिस हाउस होल्ड, जो ओरिजिनल वाला घर था, क्या नाम क्या है उनके हस्बैंड का, जो हीरोइन के फादर जो है ड्रामे के अंदर, नहीं है इसलिए मेरे पास नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन हाँ भूल गए। हाँ लेकिन आप समझ रहे जब वो फरहान ताहिर वाला कैरेक्टर है। हाँ, वो अंदर आके जब बैठते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो फिर कहते हैं कि भी तुमने अम्मी को क्यों जाके कहा कि भी इस तरह वो करे ना, कि फिर कहते कि मैंने कोई ऐसी बदतमीजी तो नहीं की थी, और जब उन्होंने मुझे कहा कि कुरान शरीफ के लिए कहा तो मैं फौरन वापस आ गई बाहर। तो कहते हैं कि हमने बच्चों की तरबियत पे बात हुई थी, तो कहती मैंने सब कुछ तो किया इनके लिए। आगे से कहती नहीं कि मैंने वो क्या, मेरी बेटियां वेल ड्रेस्ड है, स्टाइलिश है,
और कि बहुत स्टाइलिश, तो पूरी सोसाइटी कहती है कि मेरे देश वेल ग्रूम्ड, तो और अच्छी तरबियत क्या होती है, राइट? तो मतलब कॉन्सेप्ट अच्छी तरबियत जो सोसाइटी में अब बदल गए हैं। तो ये बात मैंने एकदम से फील की कि देखें वो एक कॉन्सेप्ट है कि फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि भी आप उसकी रूहानी रिलीजियस तरबियत की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैंने कहा दोनों चीजों को फिर कहते हैं क्या हम लोग मुसलमान नहीं है, क्या हम लोग रिलीजियस नहीं है सिर्फ इसलिए कि हम लोग थोड़े से मॉडर्न हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आया वहां पर ना, तो मुझे चीजें अच्छी लगी कि कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहे थे। जगह हम लोग काफिर तो नहीं अगर हम लिबरल हैं, ठीक है ना, ये दे आर यूजिंग दिस वर्ड्स, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे दिखाए जा रहे हैं कि वेयर इज द लाइन, व्हाट इज द ग्रे लाइन। आगे से कहती है बेटे को हिजाबी बना दूं क्या? तो वो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई ये सब इश्यूज रेज करें कि ग्रे लाइन क्या है, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज नॉट नॉर्मल, रिलीजियस होना किसको कहा जाता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी सामने आ रही है। तो ये सारा कुछ दिखा रहे हैं। और फिर दूसरा जो कैरेक्टर था इनका शरियार मुनव्वर है ना, दैट अबू बकर, आई मीन दैट्स ऑफ कोर्स अ वेरी गुड ब्लेंड कि ही इज वेरी एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा भी दिखाया हुआ है और कुरान की तिलावत भी करा, बैलेंस्ड पर्सनालिटी दिखाएगी उसकी। तो देखते हैं कि किस तरह बैलेंस लेकर आते हैं कि सोसाइटी को क्या पैगाम देंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि जो लेकर आए आजकल की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान में खास तौर पे another word here, what word, somehow practicing religion I feel is easier in the foreign countries now as compared to Pakistan. This is my personal opinion now, I just feel that way, क्योंकि मैं खुद काफी पाकिस्तान विजिट करती रहती हूँ। तो जब मैं वहां जाती हूँ मुझे लगता है कि मैं एक अजीब जगह में आ गई हूँ, आउट ऑफ प्लेस फील करती हूँ। और क्योंकि मुझे लगता है कि जहां अगर मैं अपना रिलीजन वहां प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं तो मुझे लोग समझते हैं कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, फनी इनफ, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर मैं बड़ी मॉडरेट हूँ, लेकिन जब यही बात है जो मैं आज कर रही हूँ वहां जाके बैठ के करती हूँ ना सोसाइटी में, लोगों को इतनी पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि आप तो कनाडा से आई हुई, आपको तो बहुत मॉडर्न सोच होना चाहिए, आपकी इतनी दकियानुसी सोच क्यों है, ठीक है ना। तो जैसे वो जो सीन्स है जहां पर सबको सारी फैमिली लड़के लड़की आपस में डांस कर रहे हैं, डांस प्रैक्टिस चल रही है, वाकई वो मुझे समझ में नहीं आता। फिर वो जो सबसे पहला सीन था, अगर आपको याद होगा, हिरन आधी रात को उठती को ख्वाब में देखती है कि भाई उस लड़के को कुछ हो गया, उठ के भागती उसके घर, तड़प के जा रही, आधी रात भागी जा रही, माँ भी कह रही कोई बात नहीं, शुरू से एक दूसरे से क्लोज, आई मीन रियली मतलब देयर इज नथिंग कल्चरली, आई थिंक इट्स जस्ट अ लिटिल टू मच। मैंने कहा वाकई कोई रिश्ता है नहीं आपस में, ये भागी जा रही है, और दोनों फैमिलीज के लिए इट्स वेरी नॉर्मल कि ये हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस तरह की बात करूंगी, जैसे अगर मैंने अपनी फैमिली में कुछ विटनेस किया, मैं आगे से कहूँ तो देखो से कि आप तो कनाडा से आई, व्हाई यू सो बैकवर्ड अबाउट दिस। तो मतलब ये काफी कमेंट्स मैंने सुने, तो दिस इज व्हाई ये ड्रामा मुझे इट रियली यू नो very close to your heart. It's close to my heart, yeah, because I've seen these things in the society there. Again, I'm saying I don't know what the rest of you feel, the Canadian जो हमारे It's relatable, right? हाँ है ना। तो खैर चलें, anybody else? जी सामिया आप जाएंगी? हाँ जरूर, बिल्कुल। तो अच्छी मजेदार स्टोरी है, बहुत मजा आ रहा है, वेरी इंगेजिंग, पहली किस्से इंगेजिंग है। मुझे लगा कि 3 किस्तों में इन्होंने इंट्रोडक्शंस कराए। नाउ वी नो हु ज़रियाब इज, हु क्या नाम है उसका, जिमल नहीं जामिल कौन है, ज़रियाब कैसी है, अबू बकर, सबके कैरेक्टर्स को इंट्रोडक्शन ज्यादा है फर्स्ट 3 एपिसोड्स में, और वी हैव फॉर्म्ड एन आइडिया अबाउट ऑल दीज कैरेक्टर्स, कौन कैसा है फिलहाल। दैट्स व्हाट आई थिंक। जैसे जामिल इज, आई मीन ही बहुत रिच सबको दिखाया है, दोनों उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप को बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है इसमें, बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। वो थोड़ा सा हम लोग अभी भी एक तरह से इस चीज को देख के जरा सा परेशान से हो जाते हैं। पाकिस्तान में हो रहा है ना, पाकिस्तान में हो सकता है, हो रहा हो, हाँ, हो रहा है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। अब जैसे कि एक सीन था चेंज रूम का, जिम का, हाँ, अगर आप देखें उसमें लड़की मर्दाना चेंज रूम में खड़ी हुई है और वहां बहुत ही रोमांटिक बातचीत चल रही है। हमने कनाडा में नहीं देखा ऐसा। यही तो बात आपसे कर रही हूँ यही तो बात मैं कर रही हूँ। हाँ, कनाडा में नहीं देखा कि जिम ऐसा हो जहां लड़का लड़की साथ खड़े हुए हैं, और वो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट देयर लाइक यूनिसेक्स जिम था ना, यूनिसेक्स जिम, यूनिसेक्स जिम एंड यूनिसेक्स चेंजिंग रूम। Yes, that's I haven't seen it here in Canada.
No, it's not here. वहां पर है. स्विमिंग पूल में बच्चे जाते हैं तो वहां भी अलग अलग है. मैं एक बात कहना चाहूंगी, नहीं देखा. पाकिस्तान में इट्स द बिजनेस मॉडल. एक कोई रिश्तेदार गया जिम, एक लड़की ने बड़ी लिफ्ट कराई, बड़ी मॉडर्न सी लड़की थी, बाद में बड़ा खुशी खुशी 2-3 दिन जाता रहा, फिर उसके किसी फ्रेंड ने बताया कि वो लड़कियां इन्होंने हायर की हैं, इनका बिजनेस मॉडल है, जी ताकि इसी जनाब. बहाने लड़की जी. जिम आए और पैसे कमाए. ये तो That's मैं कह very रही हूँ, alarming, मेंटालिटी भाई. मेंटालिटी का फर्क है ना. मेंटालिटी Yes, का फर्क very है. alarming, very हाँ. alarming. अच्छा, जरियाब को तो मुझे लगता है कोई सेपरेशन एंजाइटी है किसी किस्म की. जरा सा वो उसका ख्वाब देख ले कुछ. शी इज सो अटैच टू दैट गाय. आई मीन इट्स मोर अटैचमेंट एंड मुझे लगता है इमोशनल डिपेंडेंट और अटैचमेंट ज्यादा है लव से ज्यादा. ऑब्सेस्ड है. Too much emotional attachment and dependence on this guy, Zamil. और Zamil, right? And Zamil जो है वो, I think he's a selfish person. For me, I have figured out his character as a selfish person. He didn't get into Harvard, जिसको हार्वर्ड कह रहे हैं सब. हार्वर्ड कोई नहीं बोल रहा. सब हार्वर्ड कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई कोई हार्वर्ड नहीं कह रहा. तो Zamil didn't get into Harvard, but he should have known कि it's not easy getting into Harvard. He should have worked harder. Now she got into Harvard, and I feel low-key he's jealous of her. Low-key he's jealous of her. उसने मना तो नहीं किया ना. मना तो नहीं किया ना. मना नहीं किया, लेकिन एक्शन उसके क्या है? Actions are different. He's suicidal. He's depressed because all his friends Insecurity are is, applying. Insecurity है उसकी. He's not saying कि नहीं तुम नहीं जाओ, but his actions are speaking louder than words here. He's not saying it, but low-key, I feel that he's jealous of her कि she got into it and he didn't, and she's ready to drop everything. And he's not ready to say कि बहुत बाद में वो जाके कहता है कि ठीक है मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ अपने जीपी. He should have said it from the first day one कि नहीं, मैं वो कह रहा है मैं अब नहीं करूंगा. तो कर सकता ही नहीं है. उसका कैलिबर ही नहीं है. कर सकता ही नहीं है. कैलिबर ही नहीं है. मे बी उसका कैलिबर ही नहीं है. And Abu Bakr, I feel, is too good to be true. He seems too good to be true. Yes. And I hope this is how he stays. Or he is a total opposite of Zamil. Whatever Zamil is, he's totally opposite of him. So though she's stuck between two opposite personalities, like two opposite characters, if she goes, like Zamil is different and Abu Bakr is totally different. And इसके अलावा मुझे yes religion का incorporation बहुत अच्छा लगा. I think it's about time कि इस तरह की बातें होनी चाहिए हमारे ड्रामाज में. इस तरह की बातें होनी चाहिए और इस नाम को भी जस्टिफाई करेगा ये कॉन्सेप्ट दरे निजात, जो इसका नाम इन्होंने रखा है ना. इसका मतलब क्या है? मतलब क्या? निजात का दरवाजा. तौबा करने का वो उस तक इंसान कब आता है. क्या बात है. वाह जबरदस्त. तो इस रिलीजियस एस्पेक्ट को ये इसका ड्रामे के नाम जो टाइटल है वो जस्टिफाई कर रहा है. आई फील लाइक दैट. So yes, I am looking forward to see कि ये love triangle कैसे होता है and how Zamil gets out of this love triangle and how Zaryab and Abu Bakr gets into it and how they get together. Zamil की हरकतों से ज़रियाब के दिल में बिला वजह अबू बकर का ख्याल आ रहा है. हो सकता है. क्यों बार बार डिस्कस करे जा रही हो तुम अपनी उसके साथ. कितना अच्छा है ना बताता उसको. अच्छा, इसके अलावा फरहान सईद आपने कहा था ना, फरहान ताहिर और उसकी सबा हमीद की, तो हमें ये लगा कि क्योंकि इनका कोई पास्ट है, जैसे उसको दिखाया है सानिया सईद और इनका कोई पास्ट है, तो मे बी पास्ट में इनको यंगर दिखाएंगे. तो प्रोबेबली दैट मे बी द रीजन क्योंकि इनका पास्ट है ना सनिया इसका और सबा, सानिया सईद और सबा का कोई पास्ट है. तो आई एम श्योर उस वक्त इनको अगर ये कोई ऐसी खातून ले लेते जो फिर पास्ट में उनको ना बनाया जा सकता यंगर, probably ये वजह हो सकती है. लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट टू नो कि क्या इनका पास्ट है और क्या अनवेल क्या होता है इनका पास्ट और स्टोरी कैसे चलती है. इट्स एंगेजिंग. आई एम एंजॉयिंग इट. सनिया. अच्छा जी, उमेरा अहमद इज माय फेवरेट ऑथर. मैं हमेशा से कहती हूँ, एंड शी इज बैक विद द बैंग.
दो सुपरहिट ड्रामास बैक टू बैक, दोनों इतने एंगेजिंग कि हफ्ता इंतजार नहीं होता कि हमने देखने हैं। आपकी इज्जत ऑन हम एंड दिस दर निजात ऑन ARY। और इट इज मतलब जो उमैर अहमद को पढ़ते हैं, जिन्होंने देखा है, वो उसको देख के पहचान सकते हैं। ये उमैर अहमद की टिपिकल चीजें हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट साथ चलता है, जो कहते तन्हाई में था और नॉवेल्स में तो काफी था, दिल शहवार में था, उनमें था, इसमें भी वही चीज है। अभी इन्होंने सिर्फ प्रेजेंट दिखाया है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये पास्ट में जाएंगे। और मेरी बहन का अंदाजा है कि सानिया सईद का कैरेक्टर सहर प्ले करेंगी इन द पास्ट, I सहर feel हाशमी। that too. Yes, हाँ, probably. तो दूसरा ये जब इन्होंने बीइंग अ राइटर, इन्होंने रिलीजन पे, इनकी हर कहानी रिलीजन पे होती थी ऑलमोस्ट। तो जो रिलीजन की कहानियां हैं, जब वो टीवी में आने लगी तो वहां पे बड़ा कंट्रास्ट हो गया। इन्होंने एक ड्रामा लिखा था मनोज सलवा, वो एज अ नॉवल वो था हलाल रिस्क, कि हलाल रिस्क क्या है। और जब उन्होंने ड्रामाटाइज किया तो आई डो नॉट नो व्हाई उसका एसेंस घुमा दिया, उसमें उन्होंने कह दिया शॉर्टकट, शॉर्टकट कि हम पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। हालांकि नॉवल में इट वाज क्लियरली सेट कि हलाल रिस्क जो है वो कमाओ और हराम ना कमाओ। और ड्रामे में उन्होंने ऐसे दिखाया कि शॉर्टकट करो और दूसरा ना करो। खैर, आई एम डिविएटिंग। उमैरा अहमद की कहानियों में एक ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, और बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जिसमें लड़की को अपने फर्स्ट जो भी क्रश और जो पहला मोहब्बत होती है ना, वो नहीं भूलती। और वो अपनी पहली मोहब्बत के लिए इतनी ऑब्सेस्ड होती है कि सारी उम्र एक उसके लिए दीवानी होके फिरती है। और ये थीम इतनी दफा आई है कि मुझे लगता था कि ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से ना निकली हो। हाँ, बहुत जगह पे आता है, जो कि मुझे अब लग रहा है जरा आपके लिए दिखाएंगे कि पहले वाली मोहब्बत में जिसमें वो डूबी हुई है, उसको आइदर धोखा मिलेगा, बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, एंड देन शी विल गो टुवर्ड्स द रिलीजन। जरिश की बात भी ठीक है, शहरजाद का एलिमेंट आ रहा है। अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तभी इतना पैसा लगाया इन्होंने। जो उन्होंने स्टार्ट ही किया है, इंस्टाग्राम रील्स, साथ टाइम स्पेंड करे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हम साथ हैं। रिंग जेड, हार्ट जेड वाली प्रॉपर रिंग बनाई है, दोनों का कमरा उनके हिसाब से सेट किया है। अमेजिंग। ये तो जो उन्होंने आई एम बड़ा सॉरी इंटरप्टिंग अगेन, ये जुनून दिखाते हैं ना एक इंसान की मोहब्बत का जुनून, ये तब आता है जब इंसान अल्लाह से दूर होता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। एक इंसान को दूसरे इंसान से जो जुनूनी मोहब्बत जो है ना, दिस इज नॉट सपोज टू अल्लाह, हैपन यस बिकॉज यू डोंट हैव अल्लाह इन योर हार्ट, देयर इज सो मच एम्प्टी स्पेस। तो आप एक जुनून है कि Yes. इंसान, यही शहरजाद में दिखाया था, यही शहजाद, एग्जैक्टली ये यही मैं मोहब्बत कहने नहीं वाली थी कि होती, यही तो थीम उसकी यस भी थी। हाँ, जुनून है ये। हाँ, यस। और मैंने यही पॉइंट लिखा हुआ भी है कि किसी इंसान को अपना कुल बना लेना, और जब आप किसी को अपना कुल बना लेते हो ना, तो अल्लाह ताला वो आपसे जरूर लेता है। जैसे याकूब से यूसुफ को लिया था कि तुम्हें उस इंसान से मोहब्बत नहीं करनी, तुम्हें मुझसे करनी है, खुदा से करनी है। अच्छा जी, सानिया सईद अमेजिंग एज ऑलवेज, वेरी नाइस। और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि थोड़े से कैरेक्टर्स में वेरिएशन ला रहे हैं। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इन्होंने जरा जो है ना कैरेक्टर्स को खूबसूरत दिखाने के लिए, चेंज करने के लिए, हर बार वही देख के हम बोर होते हैं। सबा हमीद के बाल देखें, सफेद है ना जी। एक मिनट रुके, मुझे इसको आगे करने के लिए शी ना, इज वेरी वर्सेटाइल, नो डाउट, बहुत जबरदस्त यस। एक्टिंग है, और उन्हें ये वंडरफुल। वर्सटैलिटी नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है, लेकिन शुक्र इनको है। थोड़े स्किन के ऊपर झुर्रियां भी डाल देनी चाहिए थी, वो झुर्रियां आर मिसिंग हियर अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी, मेरे नजदीक अटेंशन टू डिटेलिंग नहीं है मेकअप में। गलत ओए बोल रहे ओए, हो, गलत हाय गलत हाय हाय गलत हाय बोल हाय, रहे हो। अरे हाय, हमें तो वो चाहिए थी भाई, जो तस्वीर अभी आपने फॉरवर्ड कर दी सनिया। हाय हाय हाय। हाँ, मैं गलत स्क्रीन शेयर होगी, 2 मिनट रुके, मैं आपको सही वाली स्क्रीन शेयर करती हूँ, सही, व्हाट्सएप वाली करती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज। आप अगर एक हम्म, टिपिकल सी चीज दिखाएंगे ना, एक ही कैरेक्टर को एक ही जगह 3-4 ड्रामों में आ रहे हैं, अब आप बार बार दिखाएंगे ना तो इंसान बोर हो जाता है। लेट मी जूम इट आउट। ठीक है जी, अब मैं शेयर करती हूँ दूसरी स्क्रीन। कहाँ गई? यस, हो रही है, नजर आ रही है ना? हम्म, ठीक है जी। तो सानिया सईद के बाल असल में कर लिए हैं इन्होंने, इसको स्ट्रेट करके वो किया है यूनिक लुक देखे देने सारे। के लिए। दानिया के असल में बाल कर लिए हैं इन्होंने, इसको स्ट्रेट किया है, ये सब किया है। एक एफ्रो वाला इन्होंने कोरियोग्राफर भी डाला है जरा अमीर दिखाने के लिए। अम्मा के बाल सफेद हैं हाँ, और अब्बा के बाल हैं ही नहीं। ये सबसे अच्छा वर्सटाइल हेयर स्टाइल ये लगा मुझे। हाँ, यस, तो मतलब वैरायटी है उनके पास, और स्क्रीन पे भी बड़ी डिफरेंट लग रहा है हमें ये देख के।
अच्छा जी, कहानी के दो रुख, जो हार्वर्ड वाला सीन था, हार्वर्ड हार्वर्ड Harvard. वाला, हार्वर्ड Harvard. हार्वर्ड Harvard. हार्वर्ड। साइड बाय अच्छा आगे चलो। साइड बाय साइड दिखा के उन्हें बड़ा अच्छा दिखाया। एक तरफ वो वाली फैमिली डिस्कस कर रही है ज़रियाब की, दूसरी तरफ जामिल की फैमिली डिस्कस कर रही है, दोनों का ओपिनियन आया है। और ये इन्होंने ऑडियंस सोचे, इससे अच्छा है कि वो आपस में कैरेक्टर्स को कहते हुए दिखा दें। जो सानिया सईद और सबा हमीद के सीन है ना, वो बहुत ठंडे मीठे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है उनमें, स्लो बोल रही हैं, आहिस्ता बोल रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा। जब वो कुरान पढ़ने वाला सीन आया ना, तो हमारे भी घर में बहस शुरू हो गई कि किसने सही किया किसने गलत। ज़रियाब को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको उठाना नहीं चाहिए था। फिर सबने कहा कि अगर ज़रियाब ने कर दिया तो दादी को नहीं आना चाहिए था, बाद में अकेले में कह दे, सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। लेकिन फिर माँ ने वही हरकत की, उन हर एक को एक दूसरे गेस्ट के सामने आप मना कर रहे हो। I तो want to मेरे say हस्बैंड, something here. सबके सामने इसलिए कहना जरूरी, लेकिन क्योंकि जितने भी वो लोग थे उन सबको सबक मिलना चाहिए इस बात का, सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं है। आई एग्री। एक मिनट, हाँ, मुझे एक बात बताओ कि एक आदमी आईपैड लेके वहां पे बैठा हुआ है और वो कुछ पढ़ रहा है, लोगों को क्या पता है कि वो क्या पढ़ रहा है? वो तलावत तो उसकी नहीं कर रहा था, वो तो थोड़ा रीड कर रहा था। ही कैन बी रीडिंग एनीथिंग, सो हाउ हाउ आर द पीपल सपोज टू नो कि वो कुरान पढ़ रहा है या कुछ और पढ़ रहा है? तो ये मैसेज कैसे जा रहा है? चलो वो बात भी ठीक है, लेकिन वो दिखाना यही चाह रहे थे ना, दिखाना ये चाह रहे थे कि कुरान की तलावत के आदमी को उठाया गया था वहां से, ठीक है, नहीं, वो वो बात मुलाजिम ठीक ने है। भी कहा ना कि वो पढ़ रहा था कुरान। सॉरी, मैंने आपको कट आउट किया। नहीं नहीं, मतलब मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ वर दोज किड्स सपोज टू नो कि वो कुरान पढ़ रहा था, बिकॉज somebody said it there was किसी ने या देख लिया होगा। नहीं नहीं, वो तो हाँ, वो तो मुलाजिम। स्क्रीनशॉट हमें तो पता था, वी एज ऑडियंस न्यू बिकॉज दे शोड अस द स्क्रीन कि उस पे वो पढ़ रहा है। बट लाइक वो पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट वर्बलाइजिंग, मतलब वो मुंह से तिलावत नहीं कर रहा था, वो कोई चीज आईपैड पे पढ़ रहा था। तो वो मैं कह रही हूँ कि हाउ वर दोज पीपल, दोज किड्स सपोज टू नो? बट इवन इफ दे डिडंट नो, इफ यू हैव अ the गेस्ट point इन द is, even if हाउस, they knew, they would इट्स have इट, still asked him to get हाँ, up to और go. इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा हम्म। घर है, कहीं पे भी जाके आप डांस प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम टू गो एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट एंड देन आस्क समबडी टू लीव? वो बदतमीजी के जुमरे में आता है, डेफिनेटली, फॉर श्योर। चाहे आपने पोलाइटली कहा हो, मुझे भी ये लगा कि नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सारे कहते हैं कि नहीं, प्यार से कहा, पोलाइटली कहा, तो बाहर जाने को कहा। दिस वाज रॉन्ग, इतना बड़ा घर है, आप कहीं और चल जाओ, आप थोड़ा सा म्यूजिक डाउन कर लो। तो ये चीजें तो हैं। बहुत एक्सट्रीमली रिच लोग दिखाए हुए हैं ना, जिसमें अब ये वाली चीजें इतनी मैटर नहीं करती। एक चीज ये है कि जब उन्होंने लगता है कि जो हमने ओपन कर दिया है कि हम रिलेशनशिप में एक दूसरे को पसंद करते हैं, देन इट्स लीगल, जो कि नहीं है। कोई मंगनी, कोई रिलेशनशिप, कोई इंस्टा पोस्ट आपके लिए नहीं है अनलेस आप निकाह में हो। तो ये बात तो है, और ये पेरेंट्स भी इस बात को नहीं करे। यूजुअली ये होता है कि एक सादा घर का लड़का जब अमीर हो जाता है ना, तो उसको दिल करता है कि मैं एक मॉडर्न औरत रहूं, और वहां से उसकी, मैंने देखा है, डगर बदल जाती है खानदान की, क्योंकि वो अक्सर ऐसी खातून पसंद कर लेता है जिसकी मोरल वैल्यूज फर्क होती है। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। सानिया सईद ने जब उसको समझाया था कि जिन बच्चियों के बाप बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, फिर उन्हें समझ ही नहीं आता, और वो अपने बारे में कह रही थी, और वो कितना अच्छा था। उसके अलावा जब वो माँ के पास गया उसको मनाने, तो माँ ने कहा कि जब तुम बीवी बेटी की बात सुन आए हो तो इधर क्यों आए हो? उसने कहा मैं एक कान खाली रख के आया हूँ आपकी बात सुनने, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ऑल द डायलॉग्स आर वेरी ग्रेट। अच्छा जी, अब बात आती है कि एक, हम बस तेरा साथ हो में ये दोनों मियाँ बीवी हैं, और यहाँ पे दोनों माँ बेटा हैं। तो सबा हमीद की एज इज 69 एंड फरहान सईद इज 63। तो खैर, माँ बेटा वो वाली चीज तो चल रही है। ये काम जो है ना, कोई और चैनल करे कि आपका एक हिट ड्रामा आ रहा हो, आप उसके मियाँ बीवी को लेके माँ बेटा बना दो ताकि लोगों का इमेज खराब करो। ये कोई और चैनल करे। एयरवाई कोई अपने साथ ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ये तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। स्टिल मुझे ये अच्छा लग रहा है कि सबा हमीद को उन्होंने प्रॉपर अच्छा रोल दिया। उसको बहुत टाइप कास्ट करे थे जालिम सास का। एक प्यार मोहब्बत वाली फैमिली है कि दादी के पास आ रही हैं बच्चियां, और कर रहे हैं, यस। मोहब्बत से रह रहे हैं। नमीर खान इज लुकिंग लाइक अ रिच लूजर ड्रगी टाइप बंदा, और यही कैरेक्टर है फॉर श्योर, बिकॉज वो हमने इसको बहुत हैंडसम और बहुत कंपोज तरीके से भी देखा है। तो एक लड़का हमारा शेरियार मुनव्वर पोइट्री की तरह है, और एक नमीर खान है जो प्रोटीन शेक की तरह है।
तो ये इस किस्म का इन्होंने चीज रखी हुई है। वेरी इंगेजिंग ड्रामा, बहुत अरसे बाद ऐसा ड्रामा आया कि जो आप बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। अभी ज़रियाब की जो आएगा, अच्छा मुझे लग रहा है शहरियार मुनव्वर वो इंसान है जिसने तौबा की है। इसके पास में बहुत सारी कुछ चीज ऐसी आएगी कि जो इसने लेकिन तौबा कर लिया और अब ये सही नगर नगर पे है। दूसरा, उन्हें लगता है कि वो हमें सिर्फ होंठ दिखाएंगे और हम पहचानेंगे नहीं रुमैसा को। ऐसा कैसे हो सकता है? तो रुमैसा तो है और हमें पसंद भी बहुत है, और वो सीधा माँ के पास जा रही है। हर कुछ ड्रैग नहीं है, कुछ वो सस्पेंस है, सारे एलिमेंट्स जो एक ड्रामा में होने चाहिए। अगर रियलिस्टिक भी है तो बिकॉज इट्स अ ड्रामा, तो वंडरफुल। सही। अच्छा जी, मैं शुरू करूं? हाँ अच्छा, जी। आपने रोस्ट करना है, मुझे पता है। मैंने शुरू हो गए। पहली दो किस्तों में हाँ डेफिनेटली मैंने रोस्ट करना है, लेकिन तीसरी किस्त आने के बाद मेरा ख्याल है मेरी रोस्टिंग जो है वो अब पक चुकी है, अब मुझे मजीद इसको रोस्ट नहीं करना। अच्छा, मुझे जो चीजें अच्छी लगी और जो चीजें अच्छी नहीं लगी, सबसे पहले तो सनिया, मैं तुम्हारा वाला जो तुमने अभी कमेंट दिया, मैं उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगी क्योंकि तुम ऑलरेडी कह चुकी हो। ये जो जुमला था ना कि जो बाप अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें और क्या ना करें, कैसे बात करें। आई डोंट एग्री विथ दिस थिंग। हम सब अपनी बेटियों को बहुत प्यार से रेस करते हैं, सबके बाप अपने बेटियों को बहुत प्यार से रेस करते हैं, हर बच्ची बदतमीज नहीं निकलती। डोंट गिव दिस इंप्रेशन कि बाप की अगर बेटियां लाडली होंगी तो वो बदतमीज निकलेंगी। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, मुझे इमोशनली मेरा दिल जो है ना वो एकदम से मेरे दिल को लगी ये बात कि ये नहीं कहना चाहिए, ये इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहिए कि जो बेटियां अपने बाप के साथ क्लोज होती हैं वो बदतमीज निकलती हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। मेरी बेटी अपने बाप के साथ बहुत क्लोज है, वो बदतमीज नहीं है। मैं अपने बाप के साथ बहुत क्लोज रही हूँ, मेरे बाप ने मेरा बहुत लाड उठाया है, मैं बदतमीज नहीं हूँ। आप सब अपने अपने बापों की बहुत लाडली औलादें, लेकिन आई एम श्योर आप में से कोई बदतमीज नहीं है। आई कैन वाउच फॉर दैट। सो नो, दैट वॉज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, इवन अगर वो अपने ऊपर रख के कह रही थी। लेकिन अगर हम उसको देखते हैं जनरली, मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना ये इन चीज़ों में बहुत बहुत बैकवर्ड हैं। शुड हैव अ वेरी फ्रेंडली, वेरी ओपन, वेरी गुड रिलेशनशिप विद द किड्स, एंड वी शुड नॉट सॉर्ट ऑफ उसको हमें उस पर नहीं, उस पर कोई बुराई नहीं दिखानी चाहिए, उसको अच्छा दिखाना चाहिए, वो बेटी हो या बेटा हो। लेकिन स्पेशली अगर बेटियां हैं और वो बाप की लाडली हैं तो वो बदतमीज नहीं निकलती हैं। आई हैव टू से दैट। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे प्रोडक्शन में पहला जो एपिसोड था ना मुझे चक्कर आ गए, बिकॉज इट वॉज गोइंग सो फास्ट सो फास्ट सो फास्ट सो फास्ट कि मेरा दिमाग स्पिन कर रहा था कि लिटरली वो व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो। देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप मजहब को इनकॉर्पोरेट करते हैं एक ड्रामे के अंदर। आई आई एग्री विथ ऑल थ्री लेडीज। व्हेन इट स्टार्ट गेटिंग प्रीची, मुझे उधर प्रॉब्लम होती है कि जिस आप किस किस जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं। आप मेरी जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं, आप जेनजी को टारगेट कर रहे हैं, आप जी अल्फा को टारगेट कर। अल्फा तो नहीं देखेगी ये ड्रामा, उनके काम का नहीं है, उनके बस का नहीं है। आपने सिखाना किसको? हम लोग तो सीखे हुए पढ़े हुए हैं, हमें तो पता है किसकी इज्जत करनी है, मजहब क्या होता है, नमाजें क्या होती हैं, वी नो ऑल दैट। को टारगेट कर रहे हैं, जेनजी को टारगेट कर रहे हैं। तो जब आप जेनजी को टारगेट करते हैं, आप उसको उस लेवल पे जाके उनके दिमाग से जाके सोचते हैं, उनके दिमाग से जाके बात करते हैं। जब आप उनको प्रीच करना शुरू कर देंगे कि तुम यहाँ गलत हो और तुम यहाँ पे सही हो ना, वहां पे जेनजी का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा उस ड्रामे के ऊपर से। So there, this is where you have to be very psychologically, you have to understand their psyche. You don't have to say that you are wrong. You don't have to say that. आप प्रीच नहीं कर सकते, आपने इस तरह से बात को करना है कि वो बात बच्चों की समझ में आ जाए। नेकी और बदी क्या होती है, मजहब और ना मजहब क्या होता है। तो आपने ये नहीं दिखाना कि लड़की बदतमीज है। नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। लेकिन मुझे ये अच्छी बात लगी कि वो अपनी दादी को बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो जब दादी से थोड़ा सा वो उधर नोक चोक भी करती है तो फिर झप्पी भी पाती है। नीला, ये कैरेक्टर लड़की का बदतमीज नहीं है, नहीं है, ये मिसगाइडेड है। She's a यही misguided girl. एग्जैक्टली, Yeah. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट दिस इज अ प्रो थिंग फॉर मी कि उन्होंने लड़की को एक कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने दिखाया कि बच्ची थोड़ी सी मिसगाइडेड है, विच आई लाइक अबाउट दिस शो। अच्छा, एक चीज जो मुझे थोड़ा सा और बक करती है वो ये कि इसमें क्लोजअप्स बहुत हैं। शॉट्स को उन्होंने बहुत क्लोजअप करके दिखाया है, मुंह के अंदर कैमरे घुसे हुए हैं।
लॉन्ग शॉट्स में दिखाएंगे वो मुझे मजा आएगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा उन्होंने क्लोज कट किए हुए हैं जो कैमरा एंगल्स हैं, वो दे आर वेरी जारिंग ऑन माई आईज। मुझे लगता है थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर अगर कैमरा को रखें, वो मैं थोड़ी सी टेक्निकल उसमें आ रही हूँ बिकॉज समहाउ एज अ व्यूअर दिस इज व्हाट आई फील। दूसरा, टू मच यूज ऑफ इंग्लिश और अजीब वो गरीब अंग्रेजी है। मुझे इसकी अंग्रेजी नहीं समझ। I agree. I agree. आई डोंट अंडरस्टैंड द डायलॉग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब ये जामिल और क्या नाम है, जरियाब आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट मुझे उनकी आपस की बातें समझ ही नहीं। या तो मैं बुढ़ी हूँ, जाहिर है मुझे वो जेनजी की का ना एक्सेंट समझ में आ रहा होता है, ना मुझे उनकी वो समझ में आ रही होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। मुझे समझ नहीं आती उनकी आपस की वो क्या है, वो गुफ्तगू क्या होती है, या उनके एक्सेंट में कोई इशू है या उनकी डायलॉग डिलीवरी में कोई इशू है। मगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। मुझे सबटाइटल खोलने पड़ते हैं ताकि मुझे समझ आए कि इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या। अब वो एक एपिसोड की बात नहीं कर रही मैं, कि अभी तक जितने तीनों एपिसोड आए हैं उन्हें तीनों एपिसोड। जी प्लीज समय। मैं आपकी बात से अग्री करूंगी। मैंने कई दफा रिवाइंड कर करके वापस गई हूँ टू हियर व्हाट दे आर सेइंग। एग्जैक्टली, ना दैट्स द प्रॉब्लम दैट आई एम हैविंग। पहली दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि अच्छा, एक बड़ा मजे का सीन था विच आई डोंट अंडरस्टैंड, जो शुरू के पहले एपिसोड था जिससे मेरा दिमाग खुल गया था। सानिया सईद अपने जब जामिल इसका क्या नाम था, इसका अबू बकर का और इसकी अम्मा का जो पहला सीन था, अम्मा पोइट्री कर रही है बेटे के साथ यार। वो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये इनकी अम्मा ही है। मतलब मैंने अपने बेटे से कभी इस तरह से शायराना अंदाज में बात नहीं की। जिस अंदाज में वो अपने बेटे से शायर, पता नहीं क्या थी वो, तुम्हारे आने से मेरी रौनक आ जाती है मुंह पे, या पता नहीं कुछ, आई डोंट नो व्हाट डायलॉग। आई विश आई हैड रिटन इट, आई डोंट हैव माय नोट्स वो हियर। गाड़ी में तो गाने सुन रहे थे ना, उसके कहता क्या फिक्र ना करे मैं गाऊंगा नहीं, किसके गाने सुन रहे थे। वो तो एक फनी वे में था, बट इवन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सीट वाज सो फेक फॉर मी, कि वो माँ एक बेटे से इस तरह से कैसे कम्युनिकेट कर रही है शायराना अंदाज में, कि तुम बड़ा मुस्कुरा के, और एक मतलब मैं पहले तो मुझे था कि पता नहीं बाप माँ बेटा ही है या कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो समटाइम्स you don't understand what the characters are, and this is the first introductory scene. I found it very weird, very off to be honest. Later on when I realized कि हाँ ये माँ बेटे की रिलेशनशिप दिखाई है, फिर I was like okay fine, चलो मतलब ठीक है। बट मैंने अपने बेटे के साथ कभी इस तरह से कन्वर्सेशन नहीं की। अच्छा, तीसरा ये है कि आप जो कुछ कुछ जो हुलिये है ना वो मैच नहीं कर रहे हैं। सनिया सईद बहुत यंग लग रही हैं, कंसीडरिंग कि शहरियार मुनव्वर की अम्मा का रोल अगर वो कर रही हैं। शी इज लुकिंग वेरी यंग, वेरी प्रिटी, वेरी प्यारी सी वो है। सबा हमीद, जाहिर है वही, जैसे अभी हम ये तो बहुत बात हो गई कि वो अपने बेटे की अम्मा तो कहीं से नहीं लग रही हैं, ना ही वो इतनी सुपर दादी लग रही हैं, तो वो थोड़े से चेहरे पे झुर्रियाँ वो। फिर अगर सानिया सईद और वो उनका पास दिखाना है तो उन दोनों के क्या एज डिफरेंस है। सनिया सईद वो उनको खाला खाला करके बुला रही हैं, तो इस सनिया एंड क्या नाम है इसका, सबा हमीद, दे आर ऑफ द सेम एज ग्रुप, क्या है वो she's younger, she she is would younger be because ये सही उसको लगता है दिया। तो इसको फिर इसका मतलब कि सबा हमीद के मेकअप में ना थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा उसको और ज्यादा बुजुर्ग दिखाने की जरूरत थी, थोड़ा सा और एक लेवल और, अभी शी इज लुकिंग वेरी यंग एज मॉडर्न कम्पेयर। मॉडर्न दादी है ना, जो सारे यंग लुकिंग है, तो वो भी अपना वो कर आगे क्या कहते हैं उसको, एस्थेटिक्स करके थोड़ा थोड़ा ज्यादा बोटॉक्स झुरियां, फिलर्स मेकअप रियलिस्टिक में दिखाया है ना, तो पूरा थोड़ा रियलिस्टिक ज्यादा दिखाना देखेंगे। चाहिए था। आई अंडरस्टैंड दे आर गोइंग टू गो टू द पास्ट एंड एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड, यस। बट और इवन सबा के जो है ना, सॉरी आपको फिर, नहीं नहीं सबा नहीं, के जो सबा के जो ये दिखाया ना कि वो ओल्डर इसलिए है कि उनकी पोती और इनका बेटा आर गोइंग टू मेक अ कपल, तो एज डिफरेंस यहाँ दिख रहा है ना, क्योंकि उनका बेटा इतना बड़ा है कि उसकी जवान बेटी है। हाँ, मगर वो सन्या से देखने में इतनी बड़ी नहीं लग रही ना, यही तो मसला है कि वो शी इज लेकिन नॉट लुकिंग दैट लाइक, मतलब एक इतने जवान बेटे की माँ जिसने हार्वर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ ली, और उसके बाद अब वो एमफिल भी वो एमफिल क्यों कर रहा है जब वो इंजीनियर है। मुझे नहीं और लगता है। मुझे लगता नहीं है वो माँ निकलेगी एंड में। मुझे सानिया से तो ये बात
वो बेटा होगा जिसके वो पेपर्स कट करके लगा रही है। तनिया एग्जैक्टली ये मेरे पॉइंट है कि वो उसकी माँ नहीं निकलेगी एंड में, हो दैट सकता वुड बी समथिंग दैट वुड एक्चुअली, जो मुझे लगेगा, जो जिसके बाद मैं मुझे लगेगा कि हाँ मेरा डायग्नोसिस सही था, बिकॉज उसकी माँ नहीं लग रही है। मेरा अपना भी जाती ख्याल ये कि वो उसकी माँ नहीं है। आगे चल के कैसे स्टोरी, अच्छा नमीर खान, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत ऑन टॉप नॉच लग रही है, मगर वो ये कैरेक्टर बहुत दफा कर चुका है। अब भी अगर वो नहीं करेगा ना इस तरह की एक्टिंग, तो वो तो फिर ये तो लगता है कि वो उसके खून के अंदर शामिल हो गया ये वाला कैरेक्टर। है। एक और पाकीज़ा में मुझे वो थोड़ा लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, बाकी तो उसके सारे कैरेक्टर्स तकरीबन वो उसी तरह के हैं, वही 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 ड्रग एडिक्ट, उसी तरह से जो है वो बिगड़ा हुआ बिगड़ा हुआ। नौजवान और ऑब्सेस्ड कैरेक्टर, और वो फूंके मारता हुआ, वो आगे खूब मारेगा, आई एम श्योर, अल्कोहल पीता हुआ वो भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो yes, but overall I think that's it's a very fine production, there is no doubt about it। एक एक जुमला मुझे लगता है कि उमेरा अहमद ने, मुझे ना भी पता होगा, मुझे पता समझ आ जाएगी कि ड्रामा लिखा किसने, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें समझ में आ जाता है कि लिखा हुआ किसने। और डायरेक्शन में भी थोड़े फ्लॉज है, पता नहीं, समहाउ मुझे लगता है शायद, आई हैव अ फीलिंग दैट इट मे नॉट एग्जैक्टली बी टू दैट लेवल, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यूजुअली मैं अपनी गट फीलिंग पे चलती हूँ, और मुझे गट फीलिंग मेरी ये हो रही है कि ड्रामा आगे फंसेगा कहीं ना कहीं। लेट्स सी, देखते हैं, देखते हैं। तो ये है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अभी तक सो फार सो गुड, आई एम एंजॉइंग इट, मजा आ रहा है मुझे भी देखने में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आगे चल के ड्रामा कैसे होता है। उमेरा अहमद के ड्रामे की तरफ चलते हैं जनाब। आपकी आपकी इज्जत। इज्जत। हाय हाय, हाय हाय हाय, मैं चाहती हूँ कि इसकी भी बेइज्जती हो, कर दी बेइज्जती, कर दी की भी, किसके साथ, कौन सा खान था ये, सर, बहराम खान। बहराम खान, ओ तो भाई वेजिटेबल राय। ढूंढो बहराम खान को, बहराम खान को ढूंढा, ढूंढो भाई ढूंढो, किधर है बहराम खान, वैसे किधर है? बड़ा सही किया सौरभ ने, बड़ा ओए मजा आ क्या गया। सही किया, क्या आई बात है, एम, जितने भी ये सेकंड मजा मैरिज आ वाले गया। बंदे हैं ना, मजा ओए आ नहीं कर गया। देना चाहिए। इतना प्यारा लिखा है ना उमेरा अहमद के, मैं हाथ चूम, अब वही राइटर है, अब देखो यहाँ वो प्रीची नहीं हो रही है, वहां यहाँ ये प्रीची नहीं हो रही है, मुझे मजा आ रहा है। यहाँ पे भी वो सूरह रहमान उसी तरह से पढ़ रही है, माँ की गोद में लेट के पढ़ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है। Everything that she has to say, she's saying in a different way, instead of directly telling me what to do, she's showing it through her characters। I'm enjoying that। ये कहना चाह रही थी मैं, this is the हाँ, contrast that I'm talking बहुत about। चलें जी, आप लोग शुरू करें। अच्छा जी, मैं शुरू करती हूँ। मुझे भी यही हो रहा था कि कौन जा पहले रहा है वाले पहले? इतने हमें फ्लैशबैक्स दिखाए हैं कि टीजर्स में जो नहीं आ रहे, तो वो उन्होंने अब दिखाए हैं और बड़े ऑन पॉइंट दिखाए हैं। स्टार्ट में दिखा देते ना तो वो हमें बहुत ड्रैग लगता। अब जब हमें पता है कि आज इनकी लाइफ कैसी है और ताबिश की नजर से पास देखना समझ आ रहा है। एहसन खान बहुत अंडररेटेड है क्योंकि वो शायद बहुत काम करते हैं। वो 20 के दिखाओ 20 के लग रहे हैं, वो 40 के दिखाओ 40 के लग रहे हैं। उन्होंने अपनी लुक पूरी लाइक 160 डिग्री चेंज की है। अमेजिंग। और बिल्कुल कैरेक्टर बोलने का अंदाज गरीब गरीब लग रहा है और जज्बाती लग रहा है, अमीर अमीर लग रहा है और नाशुक्रा लग रहा है। तो बहुत दो डिफरेंट पर्सन ही लग रहे हैं। अब मुसीबत में है तो पुराना दोस्त आया, जिसने फोन करके कहा ना कि बड़े आदमी कि करीब वाले दोस्त तुम्हारी इज्जत तुम्हारी पोजीशन की वजह से तुम्हारे साथ है। वो दोस्त है जिसके साथ तुम आज भी अपना काला मुंह लेके जा सकते हो कि मेरे जो भी मैं अपनी हर कालक अपनी हर बुराई दिखा सकते हो। ये तो बात है सही। बीना असल में ना एक ऐसी औरत है जिसकी कदर की जाती है। ये अब हमें इन एपिसोड्स में पता चल गया। तीसरी किस्त में शायद हमें पता लगा था कि जब वो पैदा हुई थी तो बाप ने पता नहीं कितने किलो मिठाई बांटी थी, फुफिया 50-50 जोड़े लाई थी, कि वो एक ऐसी बच्ची है कि जिसको हर एक ने सेलिब्रेट किया, चेरिश किया। फिर एक आदमी ने उसको कह के कि तुमसे ही शादी करनी है, मेरा इंतजार करो, ये करो, उसको अपनाया। और जब उसने बीना ने फैसला किया कि मैं इसी आदमी से शादी करूंगी, तो फिर इसने इंतजार भी नहीं कराया, फिर 100% उसकी होगी बगैर किसी शर्त के। तो जब आपको कोई इतने आपको अपनी वर्थ का अंदाजा हो ना, और फिर आप उसको अपने सामने ही अपनी वर्थ को जीरो होते देखो, तो कभी ना कभी आपको याद आ ही जाता है कि मैं भी कोई कम चीज नहीं। किसी ने कमेंट लिखा था किसी एपिसोड के नीचे कि मिल गई तो खाक, ना मिली तो सोना। तो बीना का वही हाल है कि वो नहीं मिल रही
तो वो सोने की तरह कीमती नजर आ रही है इसको। और जैसे ही उसका फोन आया कि ताबिश मुझे तुमसे तलाक चाहिए, ताबिश का फिर एटीट्यूड बदल गया कि इसकी जुर्रत, अभी उसके अंदर वो वाला मर्द है, पुराना शौहर भी आ रहा है, लेकिन वो नया मर्द भी आ रहा है कि वो जिसको अब अपनी बीवी पसंद नहीं। उमेरा अहमद ने आज तक अपनी खवातीन को सफर करवाया, दुर-ए-शिवार में, कैद तन्हाई में, फाइनली अब एक बंदा है जो लूल लूल फिर रहा है, भाई मजा आ गया, ठंड पड़ गई, अप टू डेट हो गई है माशाल्लाह। क्या बात थी कि फोन में उसकी तस्वीर नहीं थी बीवी की, मतलब कि ऑडियंस को खुद ही वो जवाब दे रही है अपने तरीके से, और कोई हमें उस चीज का एहसास करने की जरूरत नहीं। इस तरह एक जोक होता था कि एक आदमी रिपोर्ट दर्ज करवाने आता है कि मेरी बीवी चली गई है कहीं, घर से मिल नहीं रही। उसने कहा कि बीवी की आंखों का कलर, कहता है कुछ नहीं पता, बाल कितने थे नहीं पता, वजन क्या नहीं पता। कहते गई कैसे, कहता गाड़ी में, गाड़ी की उसने एक एक स्पेसिफिकेशंस बता दी और रोने लग गया। पुलिस ने कहा डोंट वरी, हम आपकी गाड़ी ढूंढ लेंगे। वही हिसाब है, बीवी तो कोई गाड़ी थी नहीं है ना, वो वही है। अच्छा जी, तो ये पूरी दुनिया जब तक ये ड्रामा चलेगा मर्द और औरतों में डिवाइड होने लगेगी कि बीना सही थी कि ताबिश सही था। फुल ऑन डिस्कशंस होने वाली है हर लेवल पे, कोई हमारे मतलब की बात करेगी, कोई हमारे ऑपोजिट करेगा, लेकिन वंडरफुल। What a drama. Yeah, I think it's triggered a lot of thoughts कि बीना सही थी, ताबिश सही है। सारा बैकग्राउंड भी दिखाया गया, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया किस तरह से इसने, ताबिश ने बीना के लिए लिटरली फॉट फॉर हर व्हेन दे वर यंग ना, और बीना ने भी कितनी सैक्रिफाइस दी, कितने गरीब लड़के से शादी की थी। तो आज बाकी कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है। सडनली शी गोज, मजे की बात है, शी गोज बैक अगेन टू अ वेरी पुअर मैन जो पता नहीं कोई सब्जी वाला था क्या था, लेकिन बीना भी क्या कुर्बानी की वो है बार बार कुर्बानी देना चाहती है, मतलब इट्स क्वाइट अ स्टोरी। और तो फिर ये करोड़ों का जेवर लेके गई है, उसको भी ऐश कराए, खुद भी ऐश करे। हाँ, ये भी देखा था, जेवर भी उठा के ले गई, फिर जो कपड़े, जो बैग उठा उठा के घरों को पहुंचा रही थी जाने से पहले, तो आई बड़ा थिंक जेवर की कोई और मिस्ट्री आएगी, बैंक शैंक में कहीं निकल आएगा, ज्यादा जेवर नहीं वो लेके थोड़ा सा गई मुझे है। डिफरेंट लगा था कि ये जेवर जो उठा के लेकर गई है, अगर ये उस गरीब लड़के के पास गई तो जेवर, उस जेवर की तो उसके नजदीक इतनी अहमियत थी भी नहीं ना, वो हमेशा ही गई दिखाते थे कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द जेवर। तो अब पता नहीं अब क्या है। और फिर वो जो पुलिस के सामने तस्वीर का भी मैंने ऑफ कोर्स उन्होंने हाईलाइट किया था कि उसके पास एक भी तस्वीर उसकी नहीं निकल रही, किसी के पास नहीं घर निकल में, रही हाँ, पूरे घर में नहीं है। पूरे घर में नहीं है, मोबाइल फोन ने, अब तो खैर तस्वीरें मोबाइल फोन पे लोगों के पास होती, तो वो भी नहीं थी, तो शोइंग कि भी वाकई से नेग्लेक्ट किया। और सामने वो जो था ना, उसका पॉलिटिशियन बैठा था सामने, जो वो फोटोग्राफ्स देख रहा था, तो उसके अंदर वो बार बार वो नाज की तस्वीरों के साथ नाज आ रही थी वो देख भी रहा है, कहता अच्छा नाज का चक्कर था, वो समझ गया था बीवी छोड़ के क्यों गई है, तो भी कहता कि बाहर आराम से बात करते हैं। तो ऊपर से नाज में लेफ्ट एट द ऑल्टर जैसे कहते हैं ना तो वो भी नाज बेचारी है, वो चलो यार। और नाज ने सबर नहीं करना, उसने कहा था मेरे पास मैसेजेस और सारा रिकॉर्ड है, उसने तो मीडिया में नाज जो सोशल मीडिया शो कर देगी, मतलब नाज की भी असलियत सामने आ ही जाएगी ना फिर इस पर कि शी इज जस्ट आफ्टर मनी। हाँ, वो भी सामने आएगी अभी, जो असल बीवी थी जो कदर करती थी वो छोड़ के चली गई। आई जस्ट थिंक ये जो एलिमेंट दिखाया है कि इसकी बीवी वैसे भी उठ के जा सकती थी पैसे लेकर, किसी किसी सब्जी वाले के साथ भागना जरूरी था तो मैं तो यही सोच रही थी कि जरूरी था सब्जी वाले के साथ भागे, कि मतलब वो इसको बेइज्जत करना चाहती थी ये सब करके, या वाकई उसका लव अफेयर हो गया था। ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने किस सिलसिले लगता है बेइज्जती करने के लिए काम किया है। बेइज्जती करना चाहती थी वो, उसको एक कदरदान मिल गया था, दैट्स फॉर श्योर। कदरदान मिला था उसको। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि हम अभी पाकिस्तानी ड्रामों में हम इतने एडवांस नहीं हुए कि हम ये दिखाएंगे कि एक शादीशुदा औरत, 2 बच्चों की माँ, ये अगर हम मेरे पास तुम हो पार्ट 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली उमेरा अहमद का लिखा हुआ है, खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए आई डोंट थिंक उमेरा समथिंग मोर है, कुछ डेप्थ होगी वहां पर, कोई ऐसा डेप्थ नहीं, होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। आई थिंक कि वो कुछ और, कोई कुछ और कहानी है, और वो हाँ, या तो मुझे भी ऐसा लगा कुछ और उसको होगा यहाँ पर, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जा रहा है या कुछ और जा रहा है। आई डोंट थिंक सो वो भागने के लिए गई है, मेरा हाँ नहीं। शी जस्ट वांटेड टू टीच हिम अ लेसन। हाँ, ये कुछ लग रहा था, मुझे भी ऐसा लगा था। इट्स नॉट सो सिंपल कि सबके सामने उसकी उस बेइज्जती हो रही हर जगह कि बीवी भाग गई पुलिस वाले के पास, पॉलिटिशियंस के साथ। नहीं, आई थिंक वो चली गई है, फ्रेश स्टार्ट लेगी और सब कुछ करेगी, वापस अपने आने वाली नहीं, उसे देखते मौका हैं। ही दे दिया। अच्छा, तुम्हारा ख्याल है, ओके, ठीक है। लेट्स सी।
आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वैसे बहुत इंटेंस वॉच है मेरे लिए, बहुत इंटेंस, इट्स वेरी इंटेंस. And I think it's relatable to a lot of women in a lot of ways. बीना का कैरेक्टर amazing. Urwa Hussain, मुझे like I've started liking her all over again, all over again with this character that she has played. बाकी ये कि and I'm hoping कि नॉर्मल से हटके स्टोरी हो. ये जो नॉर्मली मर्द चीट कर रहा है तो यही एडवाइस होती है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, टाइम दो, ये है वो है, बर्दाश्त करो. औरतों के लिए ये. और अगर व्हाट वी आर थिंकिंग कि बीना ने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो जैसे उसमें इन्होंने कहा था मर्द की इज्जत बीवी से होती है, तो अब मर्द की अब अगर बीना को उसने डिसरिस्पेक्ट किया, she was like a doormat in that household in all these 14 years. वो बेचारी ऐसी बन गई थी. तो आई होप कि उसको अच्छा सा लेसन मिले ताबिश को. दूसरा ये कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ताबिश जब तक कि उसे ये खौफ था कि वो उसकी बीवी मर गई है, तो उसको सारी चीजें उसकी याद आ रही हैं और उसके बाद वो उसके बगैर रह नहीं सकता. आइडेंटिफाई किया उस पर्सन को, दैट वाज नॉट बीना. तो वो वापस उसको गालियां देने लगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा. तो यानी एक औरत को मरना पड़ेगा टू गेट द रिस्पेक्ट अगेन एंड यू नो टू द एंड द लव शी डिजर्व्स. ये बात मैंने भी महसूस की थी. हाँ बिल्कुल कि this is the cost she has to die for this. Yes, the same thing. It's too much. too much. Very intense. Very intense, very lovely. I think one of the best scripts I have seen so far. जो मुझे इतना engage कर रहे हैं, and I'm so excited to see कि actually what is going to come. सबसे पहले तो मैं सल्यूट पेश करूंगी. सच्ची बात है उस पुलिस वाले को जो कि इंस्पेक्टर साहब के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था. हर 2 मिनट के बाद जो है वो ताबिश को कोई ना कोई फोन कॉल आ रही थी, और ताबिश जैसे ही बाहर निकल रहा था वो पुलिस वाला खड़े होकर उसको सलाम कर रहा था. क्यों कर रहा था? उसको खड़े हो रहे बार बार कुछ 6 दफा, 4 या 5 दफा तो वो फोन कॉल लेने गया है, और हर दफा पुलिस वाला बेचारा कांस्टेबल जो था, उनको इतनी आदत पड़ गई है कि वो बेचारे ये नहीं देखते कि वो उनका कोई बड़ा उठ रहा है या कुछ भी उठ रहा है, लेकिन वो हर दफा बेचारा जैसे ही दरवाजा खुलता वो करीब उठ के खड़ा हो जाता था. तो उसकी मेहनत को सलाम पेश है कि वो काफी सीनों के अंदर बेचारे को खड़ा होना पड़ा है. लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेलिंग के वो तस्वीर नहीं मिल रही, उसके साथ उसकी एसोसिएशन. फिर जब वो अम्मा जो है वो शादी की तस्वीर वो उठा के भेज रही हैं, तो वो बेटी उनको पीछे, ये शाजिया नाजिया बेटा, प्यारे बच्चों, जब अम्मा के ऊपर ऐसी मुसीबत आती है दोनों के दोनों अपनी चादरें पहन के निकलनी पीछे से. तो एक बेटी तो रुक जाती माँ के पास. नाजिया ने ऐसा जुल्म किया ना, मेरा तो बड़ा दिल कलेजा हो रहा था. मैंने कहा 2 बेटियां तो एक तो बेटी माँ के पास ऐसे वक्त में रुक जाती है. नहीं रुकी दोनों शाजिया नाजिया, नहीं रुकी हैं. ये ड्रामा में शाजिया नाजिया के लिए ज्यादा देख रही हूँ, वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनके कैरेक्टर्स के साथ. अच्छा, दूसरा जनाब ये था कि आप में से कितनों ने नोट किया कि एहसन खान ने जो जैकेट पहनी हुई थी वो क्या थी? क्या थी? What? साविया बताइए क्या थी? मेरा ख्याल है बड़ा कोई ब्रांड था, लुई वुइटन. जबरदस्त वाला. यस, लुई वुइटन. यस, Louis Vuitton. पास्ट में कि प्रेजेंट में? अभी पूरा 2 एपिसोड से पहन के घूम रहा है वो कोई 4,000 leather 5,000 से jacket लेके जो वो पहने हैं ना। $6,000 तक की जैकेट है ये, जो पाकिस्तानी करेंसी में अल्लाह जाने कितने की होगी. अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कि एहसन खान ने ये सचमुच की खरीदी है. मैंने कल जाके पूरी उनकी वेबसाइट पे चेक की कि ये वाली जैकेट अवेलेबल है कि नहीं है. अभी तक तो नहीं है. आई डोंट नो कि ये इसने या तो फेक खरीदी है, लुंडा बाजार कह रही हूँ. जी बता रही हूँ आपको बहन, बता रही हूँ ना. आप इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने नहीं नोट किया यार. मतलब उसकी जैकेट देखो खाली. तो बेगम को 1.5 करोड़ का हार लेके दे सकता है, तो 16 लाख की जस्टिफाइड है. पर मैं हाँ। कह रही हूँ ना कि अटेंशन टू डिटेल है, क्योंकि अब हाँ। ये तो वो नहीं दिखा सकते कि ये उसने ज़ैनब मार्केट से खरीदी है. ये तो नहीं होगा, या उसने कहीं फुटपाथ से भी नहीं खरीदी होगी. जो भी पहनी है उसने ब्रांडेड पहनी है, और अगर ब्रांडेड पहनी है तो वो उसने बहुत सही दिखाया है कि वो फिर बीवी के ऊपर 1.5 करोड़ का हार खर्च करना बनता भी है उसका. और जो उसने वॉच पहनी हुई है वो भी बहुत महंगी है.
तो या अटेंशन टू डिटेलिंग, एहसन खान के पास अगर ये है जैकेट, यार ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लोगों की पूरी उम्रें निकल जाती हैं इस तरह की चीजें खरीदने में। तो बहरहाल, बट ऑल यार ऑसम, आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहा है एहसन खान। आई थिंक मेरे लिए इस पूरे वीक का आई थिंक सुपरस्टार आई थिंक एहसन खान है। ही इज कैरिंग हिज रोल्स सो वेल, जो यंग टू ओल्ड, और यंग है तो यंग दिख रहा है, ओल्ड है तो ओल्ड दिख रहा है। हम खामखा में हम कोई एजिज्म की बात नहीं करते, लेकिन जब ये होता है ना कि हम कभी कभी हुमायूं सईद के बारे में बात करते हैं या बाकी एक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ एक ही एज ग्रुप है, बट द वे एहसन खान इज डूइंग इट, इट्स द राइट वे। लाइक ही इज एक्चुअली लुकिंग हिज पार्ट। तो उसमें हम ये नहीं कह रहे कि ये इतनी उम्र का है, और वो एक्चुअली उसी एज का लग रहा है जिस उम्र का वो पोर्ट्रे कर रहा है, विच इज कमेंडेबल। जबरदस्त बात है। उम्र आके इस बंदे पे रुक गई है, आगे नहीं जा रही। तो नहीं, ऑल इज गुड। एंड मेरा अपना जाती ख्याल तो नहीं है कि वो भागी है। मेरा अपना ख्याल है कि वो जो है कहीं कुछ उसको लेसन सिखाना चाह रही है। आई डोंट नो, अगर भागने वाला भी है तो बड़ा प्रोग्रेसिव सा इन्होंने मैसेज दिया है, बट आई वुड नॉट आस्क अदर वीमेन टू एक्चुअली फॉलो दैट फुट स्टेप्स। ये अच्छी अच्छी बात नहीं होगी। Don't try लेकिन this at home. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कुछ दिखाएंगे, ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ दिखाएंगे। और वो जो अगला, अगर हमने अपने प्रोमो देखा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो यार क्या क्या है, ये कौन से बहराम खान, वो आई थिंक इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, इट्स नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बिकॉज वो अगले एपिसोड अगले प्रोमो में कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं इसका इसका क्या करना है, इसका वेदर शी हैज बीन किडनैप्ड और समथिंग एल्स हैज हैपेंड, वी डोंट नो, वी स्टिल डोंट नो। हमें सिर्फ ये पता है कि उसने सिर्फ ये कहा है अपनी मियाँ को कि मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद हो तो सकता है कि वो किडनैप हुई हो या कुछ और हुआ हो, आई डोंट नो, विल सी। बट इट्स आई एम ऑल फॉर दिस ड्रामा। मुझे, मेरे लिए बेहतरीन ड्रामा है ये इस वक्त करंट लॉट के अंदर। आई थिंक दिस इज फॉर मी, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। इसके उमेरा अहमद ही का अपना ड्रामा इसके करीब नहीं जाता, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये टॉप पे है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब चलते हैं जनाब, जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, अपने अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं, जो कि सनिया का फेवरेट ड्रामा है। सनिया सॉरी, हम पहले करते थे इसको। अब नहीं, गो अब है। नहीं, तेरे पास क्या बस है? बस तेरा तेरे साथ, नाम भूल गई। हैं? हाँ जी, बस तेरा So साथ। guys, I need to go. तो आप लोग कंटिन्यू करें, ठीक चले, है? ओके, थैंक यू सो मच जैनिश फॉर ज्वाइनिंग। You're थैंक यू सो welcome. मच फॉर Bye ज्वाइनिंग। bye. अल्लाह हाफिज। Hafiz. भाई अब तो ये फेवरेट के दूर दूर भी नहीं भटकता, बल्कि मैं तो कह रही हूँ उसको भी करना छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं है। इट्स नो लॉन्गर अ ड्रामा अबाउट अनस एंड अंसा। ये अब सिर्फ ये है कि शहरीन के साथ क्या होता है, ठीक है ना। और अनस और अंसा की स्टोरी वहीं की वहीं खड़ी है। आपने दो लोगों को कास्ट किया, उन्हें हीरो हीरोइन क्यों बना दिया आपने, जब आपने उनके ऊपर कुछ सीन ही नहीं लिखने, उनकी प्रोग्रेस ही नहीं दिखानी। एक डायलॉग अच्छा था, पैसों का यही मसला है कि कम पड़ जाते हैं। आई एग्री। जो उसने कहा कि मुझे अनस से इतनी नफरत है, मैं डूब रहूंगा और अनस हाथ भी पकड़ाएगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, जो ताया अब्बा ने कहा, वो मेरा ख्याल है वही सिचुएशन होगी। इनका अपना बेटा डुबोएगा और अनस उनको बचाएगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा अनस इस काबिल है नहीं कि वो कोई नौकरी शौकरी, अभी को बड़ा कोई टैलेंटेड है। तो हमें हीरो हीरो नहीं लग रहा, हमें हीरोइन हीरोइन नहीं लग रही। तो हाँ, फिर क्या है, चीज लगती हो, कॉफी चाय चाइनीज लगती हो, जापानीज के बाद अब कोई क्या है, क्या चीज, हर चीज लगती हो, पता नहीं क्या चीज हो गया, अब खाली खाली चीज हो गया। पहले उन्होंने कहा था चाइनीज लगती हो, जापानीज लगती हो, फिर उन्होंने कहा था कॉफी लगती हो कि चाय लगती हो, अब उसने कहा चीज लगती हो। मतलब ये लग क्यों रहे हैं लोग इतने, और मतलब क्या लग रहे हैं, क्रिंज लग रहे हैं, चल क्रिंज। क्रिंज लग रहे हैं, बिल्कुल क्रिंज लगती है। ठीक है जी। कभी मैं कभी तुम में असाइनमेंट बनाई थी मिलजुल के, इतना लिहाज किया था, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश किया लेकिन समझ नहीं आई। उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, मैं लाइट ऑफ नहीं करूंगा, और ये वाली चीजें लाइट ऑन वगैरह वगैरह, मतलब कुछ नहीं मजे का लग रहा। जोया नासिर इज लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही है और प्यारी लग रही है। हमें अब फाहम को देखना है कि वो क्या करेगा, और किसी लीड कैरेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि दादा ही मर जाए कोई तो प्रोग्रेस हो, या दादा जान की शादी बीबी जान से करा दे, दोनों ड्रामों में कुछ नहीं हो रहा, कोई क्रॉस ओवर ही हो जाए, मतलब कुछ तो मिले हमको। तो हाँ, नथिंग हैपेंड इन 2 एपिसोड एक्सेप्ट शयान का किंग साइज ऑफिस जिसके पीछे एस लिखा हुआ था, बस।
और उसमें पिज्जा खाया जा रहा है। और उसमें पिज्जा खाया जा रहा बस यही था। समी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे पास टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है कहने के लिए। जी, चले मैं दो चार बातें। एक तो ये कि फहाम बेचारा बदले की आग में जल रहा है। उसके बस नहीं चल रहा, वो क्या करे। और शहरीन वैसे तो बहुत स्मार्ट है, हाँ, और उसके साथ चली भी गई और शी डिडंट अंडरस्टैंड कि वो क्या चाह रहा है। दैट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। या इतनी, हाँ, इतनी बन ठन के रेड सैटिन का ड्रेस पहन के सारी रात उसके साथ आई। शी डिडंट अंडरस्टैंड कि वो चाह क्या रहा है। सारी दुनिया को समझ में आ गया कि फहाम का एजेंडा क्या है, इनको नहीं समझ आ रही। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्लस ये कि शायान, मेरे लिए तो शायान इस वक्त टॉप पे जा रहा है। बेस्ट विलन, उसका एक्सप्रेशन, उसके जो भी है वो बजे, उसमें मजा आ रहा है। शहरीन और फहाम की स्टोरी में मजा आ रहा है। अनस और अंसा तो स्टेगनेंट है, वहीं खड़े हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी भी जाना छोड़ दिया दोनों ने, घर में बस में बैठे हुए गए थे, कराची की बस हाँ, में सफर हो रहा हाँ। है। वो और बड़ा सबसे मजे का मजे था। की बात, वो वो मजे मजे का का था था, एक्चुअली। दैट वाज, आई थिंक वो अब ऐड किया जो है, एक मुझे मुझे लगा। मजे की लगी हाँ, कि ताया की फैमिली के बॉन्डिंग बड़ी जबरदस्त है। ताया, ताई, शहरीन, शायान, सब दुनिया भर से नफरत और हेट, आपस में बहुत भाई मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। कम से कम ये बात है, हाँ, इनकी आपस की रिमार्केबल सपोर्ट है एक दूसरे के लिए। दुनिया भर को हेट करते हैं वो, लेकिन ताया की फैमिली आपस में जब कोई मसला हो तो खड़ी हो जाती है, साथ साथ खाते हैं, साथ सबकी सोच एक है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है कहने को, बस अब दिल चाह रहा है ये वाइंड अप हो, काइंड अप हो जाए। आई ड्रामा होप कि हो जाए, वाइंड अप हो। बिकॉज़ अब इस वाकई इस ड्रामे में कुछ नहीं रह गया है। कुछ हाँ, नहीं रह देखा गया। भी नहीं जस्ट जा अ वेस्ट रहा। ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और अब मेरा ख्याल है एंड में कुछ करेंगे, या कोई सी ट्विस्ट आए, वरना एंड वाली एपिसोड कर ले। चलें, ठीक है, ठीक है, आई एग्री विद दैट। चलिए, इसके साथ मेरा ख्याल है हम आज का शो बंद करते हैं, एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइबिंग प्लीज, एंड कीप गिविंग योर कमेंट्स कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें और कैसे उसको जो है वो एंड वो मुनीरा बड़े दिनों से नहीं आ रही, हाँ, किधर चली मुनीरा गई वो? पता नहीं कहाँ चली गई भाई। मुनीरा किधर हैं आप? हम आपको मिस करें। हम आपको मिस कर रहे हैं, हम आपको ढूंढ रहे हैं। आप सनिया के बारे में तो बहुत कुछ कहती हैं, वो सनिया आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं। तो प्लीज आप अपने कमेंट्स करते रहिए। और खवातीन, जब आपके लिए कोई कमेंट्स आते हैं तो प्लीज आप भी इसको जवाब दे दिया करें, ताकि लोगों को पता लगे कि जी आप लोग भी उनके कमेंट्स पढ़ रहे हैं और उनको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होती है, और इस हफ्ते के जो नए वाले हफ्ते के शो होंगे उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।